लगाओ। करिए बिल्कुल। जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन, वॉइस क्यों नहीं आ रही? हेलो। बताती हूँ उससे। हाँ, आ रही? हेलो। हाँ भाई, अभी ठीक है। तो एक काम तो ये वाला डन हो गया है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं भाई, है ना। मॉडुलस और के ऊपर भी बात करेंगे, ठीक है, धीरे धीरे और आगे देखते हैं। कल के दिन पे हम लोगों ने काफी काम कर लिया था। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में हमारी एंट्री हो गई थी। ग्राफ को बता दिया था मैंने। मैं कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बता रहा था, राइट है। और मैं एक बार दोबारा से, है ना, ये मैंने आपको काम भी दिया था आपको करने को। क्या स्टेटस है आपका काम को लेकर के, है ना। इसमें आवाज कम आएगी, जिसको मैंने लगाया इसमें आवाज थोड़ी सी कम आएगी, ठीक है। थोड़ी वॉल्यूम आप अपनी तरफ से बढ़ा लेना। GIF भी हो गया था, है ना भाई।
एक दिन में सारा कहाँ कर पाए सर, फिजिकल का एसडब्ल्यू और ओसी का एसडब्ल्यू भी। हाँ ये तो देखो अब अच्छा है। यही तो, जो ये जो रुक रुक करके चीजें चलेंगी ना, यही है खतरनाक चीज। सारा साल आपको बस इससे जूझते जूझते आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका कब काम हो गया। हाँ ये वो उसमें लगा दो। हाँ, वो अलग से चलेगा क्या? अलग से लगेगी? लगा दो एक बार। नहीं समव्रत, ये हमारा 8 लेक्चर अभी नहीं है, वो ज्यादा जाएगा देखना, क्योंकि इसमें लगता है हमारे को टाइम, हम देते हैं टाइम लेकिन इसमें और ज्यादा टाइम लग जाता है हमारे को। तो ये फर्स्ट लेक्चर होता है ना, तो हमारा टाइम से कल पक्का पूरा हो जाएगा सर ये भी। हाँ नहीं नहीं, ये तो बहुत मजा आएगा आदित्य इसमें पूरी जिंदगी में। सर मैं एक बुक कर रहा हूँ तो उसे से जो डाउट आ रहा है वो आपसे कब पूछ सकता हूँ यार? वैसे देखा जाए अगर तुम आमने सामने होते तब भी बहुत मुश्किल होती है बात, क्योंकि हम लोग 3 लेक्चर लेने के बाद में अपनी शीट के काम करवा दें वो ही बहुत हो जाएगा, उसी को मैनेज कर लें बहुत हो जाएगा, फिर एक्स्ट्रा डाउट्स वगैरह तो मतलब थोड़ा ये मुश्किल, असंभव जैसा है कि भाई हर बच्चे के लिए पॉसिबल हो। ठीक है, सो वी आर रेडी। मैं हर दिन काम दे रहा हूँ आपको, है ना। राइटिंग समझ नहीं आ रहा वो हमारा इसलिए क्योंकि हमने हाथ से अरे कैसी बातें कर रहे हो, गलत तो तुम लोगों ने कहा, क्या गजब राइटिंग है यार। ठीक है। हाँ कुछ क्वेश्चंस के अंदर ये तो मैंने हाथ से लिख के दिया था भैया, ये तो हाथ से लिख के दिए थे सारे क्वेश्चंस, आप थोड़ी ना कहीं पे इनवर्स के कहीं डोमेन के सारे क्वेश्चन इकट्ठे कर दियो। ये तो हमने क्या सारे सालों के मैंने लिख लिए, लिख करके दिए। अभी देखना आपके हम लोगों ने क्या किया था कल के दिन तक। हम लोगों ने कुछ कुछ काम किया था, वो जस्ट अभी आप तक पहुंचेगा। ठीक है। हाँ काफी हद तक आदित्य कराएंगे। और जो दूसरे जैसे क्या नाम था उसका, शौर्य का नाम, शौर्य गौड़ है ना, वो उसने जो क्वेश्चन पूछा तो उसको भी ट्राई करेंगे बेटा। नहीं तो अपने पास में ना, 1 मिनट। हाँ बिल्कुल, आप तो फटाफट से उल्टे से देखना चालू करो इसको। हाँ इसमें, हाँ भाई वो जो राइटिंग जिनको समझ में नहीं आ रही थी ना उनके लिए बता देता हूँ। देखो हम लोगों ने अपनी तरफ से कुछ उसको थोड़ा बहुत ठीक करा है। ठीक है, ये आप में से कोई भी इसको रोक रोक के देख लेना। ठीक है, वैसे हम नोट्स के साथ में दे देंगे, ये नोट्स के साथ चला जाएगा ना। ठीक है, ये नोट्स के साथ चला जाएगा, आप आराम से देखना। ठीक है, तो आपको परेशानी नहीं आएगी उतनी। ठीक है। ये जितने भी क्वेश्चन है ना अपन ने टाइप करवा लिए थे कुछ हद तक तो। ठीक है। अब इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन की अगर अपन चर्चा करते हैं ना, किसी भी क्वेश्चन की, ये सारे के सारे मेंस में आए हुए क्वेश्चन है। अब मेंस में आए क्वेश्चन की खास बात देखिएगा, मेंस में आए क्वेश्चन की खास बात क्या, हम डोमेन नॉर्मली कहाँ पढ़ते हैं? नॉर्मली हम डोमेन पढ़ते हैं फंक्शन में। और इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखेंगे ना, जितने क्वेश्चन है सब में, लगभग सब में, सारे तो नहीं लेकिन लगभग सबके अंदर इन्होंने कमाल क्या किया, लगभग सारे क्वेश्चंस के दौरान उन्होंने इन्वर्स जरूर दिया है। मतलब वो फंक्शन के अंदर इन्वर्स फंक्शन फंसा रहे हैं। अब बच्चे की प्रैक्टिस होती है लॉग, और ये मतलब फंक्शन चैप्टर में इन्वर्स के दौरान हम लोग डोमेन और रेंज को उतना ज्यादा प्रायोरिटी पे नहीं रखते। तो स्टूडेंट इनवर्स के क्वेश्चंस की डोमेन और रेंज की उतनी प्रैक्टिस नहीं कर पाता, और सडनली उसके सामने इसी तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। ये सारे जेई मेंस के क्वेश्चंस हैं, और क्वेश्चंस भी ये छोटे मोटे नहीं होंगे, लंबे चौड़े क्वेश्चंस होंगे। जैसे मैं कोई भी रैंडम क्वेश्चंस की बात करता हूं, जैसे साइन वर्स। साइन वर्स मैंने आपको याद होगा, साइन वर्स और कॉस इनवर्स, खास तौर पे ये दो तो मैंने आपको पहले ही बता दिए थे कि साइन वर्स में कुछ भी लिखा हो, आपका पहला काम है कि 3x - 22 डिवाइड बाई कुछ 2x - 19 है, इसे उठाएं और 1 और -1 के बीच में रख दो बस। तो पहला काम तो 1 और -1 के बीच में रखना था। अब दूसरा काम क्या था? दूसरा काम ये था कि अगर आप लॉग की बात करते हैं ना, तो लॉग में कैसे खेलना है। लॉग में तो कुछ नहीं, 3x² माइनस का 8x प्लस का 5 अपॉन में नीचे दे रखा है x² - 3x - 10। इन भैया को एक से बड़ा रखना है बस। हाँ, 0 से बड़ा करना है। ठीक है, 0 से बड़ा करना है, मैंने पॉजिटिव ही तो रखना है।
और पहली शर्त तो इसने पूरी कर ही दी है, बेस पॉजिटिव है ही, बेस गलती से भी 1 नहीं है, तो इसके सिवा तो यही बच गया। अब कोशिश करते हैं कि काश ये टूट जाए। 15 टूट जाएगा सब। ये ऊपर की तरफ दिख रहा है 3x² माइनस का 3x माइनस का 5x प्लस का 5 अपॉन में नीचे मुझे दिख रहा है 10 है ना, तो ये दिख रहा है x माइनस 5x प्लस 2। ये तो फटक से टूट गया। अब ऊपर वाले के क्रैक होने की देर है, तो ऊपर से 3x कॉमन आएगा, यहां से माइनस का 5 कॉमन आएगा, यहां से 3x के कॉमन आने पे x माइनस 1 बचेगा। नीचे की तरफ अपने पास मेरे दोस्त क्या बचेगा, x माइनस 5 x प्लस 2। और आपको पता ही पॉजिटिव है ही। अब नंबर लाइन पे अगर आप देखते हैं ना, तो नंबर लाइन पे कैसे काम होगा। नंबर लाइन पे 1 से आ रही है 5/3, इससे आ रहा है 1, तो 1 5/3 और बड़ा होगा, राइट है, और 5 उससे भी बड़ा होगा। ये देगा -2, तो यहां पे रख लेते हैं। फिर वही प्लस माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस, ऐसे भी करना है। अब प्लस का कंटेंट कहां से काम है, 0 से 5/3 में और 5 से आगे, और उधर की तरफ -2 के पीछे, ऐसा कुछ है, ठीक है। थोड़ा बहुत शुरू से देख लो, हल्का बहुत, अभी भी बहुत ज्यादा दूर तक नहीं गई गाड़ी, आराम से आप संभाल सकते हो। आदित्य आदित्य बैरागी, है ना। देखो एक तो ये काम हो गया। अब इसकी बात करते हैं वापस। देखो, जिस मैंने इसीलिए कहा था कि इनइक्वालिटी को बहुत अच्छे से थोड़ा ताकत से पकड़ना। इनइक्वालिटी में मैंने आपको सिखाया था, जब भी दो दो इनइक्वालिटी हो तो एक टाइम पे एक एक करके उठाओ। 3x माइनस 22 और यहां लिखना है 2x माइनस 19 इज लेस देन इक्वल टू 1। एक साइड में ये सॉल्व होगी और दूसरी साइड में 3x माइनस 22 अपॉन में नीचे 2x माइनस 19 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1। कहने का मतलब क्या, एक तरफ मैं ये वाली इनइक्वालिटी सॉल्व कर रहा हूं, दूसरी तरफ से मैं इस वाली इनइक्वालिटी को सॉल्व कर रहा हूं। माने मैंने दो इनइक्वालिटी, इधर वाली इनइक्वालिटी इधर है, येलो वाली इनइक्वालिटी इधर है, और दोनों को सॉल्व करके दोनों के बीच में एंड लगेगा, ये और वो दोनों आएंगे, है ना। अब सॉल्व कैसे होती है, सॉल्व करने के लिए मुझे पता है कि मेरे को ये करना चाहिए 3x माइनस 22 डिवाइड बाई नीचे कितना 2x माइनस 19 माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू 0, राइट है। अच्छा, एलसीएम लेते ही क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, 2x माइनस 19 ऊपर की तरफ 3x माइनस 2x इज x माइनस बाई प्लस का 19 माइनस का 3 इज लेस देन इक्वल टू 0, राइट। ओके, देखो दोस्त, अब क्या क्या मिल रहा है, यहां से मिल रहा है 19/2 और यहां से मिल रहा है 3 और 19/2। 19/2 का मतलब कितना होता है, लगभग 18 होता तो 9, और 19/2 मतलब 9.5, ठीक है। प्लस फिर माइनस फिर प्लस नेगेटिव, तो दोस्त मेरे कहां मिला, 3 से लेकर के और 9/2 तक मिल रहा है। एक आंसर तो यहां पे खत्म हो रहा है, लास्ट चल रहा है, लास्ट। अब इसका इसमें -1 उधर जाएगा, +1 हो जाएगा, है ना। तो ऐसा दिखेगा, देखो 3x माइनस 22 2x माइनस 19 प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0। एलसीएम कितना आएगा, 2x माइनस 19। एलसीएम में 2x माइनस 19 1 से ऊपर हो जाकर के 2x प्लस का 2x बनाएगा, मिलकर के 5x हो जाएगा। माइनस का 19 माइनस का 22, और 22 और 19 कितना होता है, 21 और 20 के बराबर, मतलब माइनस का 41। तो माइनस का 41 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नंबर लाइन पे आ जाओ। नंबर लाइन पे एक पार्टी हमारे को दे रही है 41/5, मतलब तकरीबन 8.2, और एक वैल्यू दे रही है 19/2, है ना, वो ज्यादा होती है। तो मतलब एक तरफ से देखा जाए तो 41/5 और दूसरी तरफ से 19/2। कितना गंदा काम हो रहा है बॉस, 97 आंसर आ रहा है। नहीं, अब देखो, मुझसे फास्ट अगर आप कर पा रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है, अगर आपने पहले कर दिया तो बहुत ही सुंदर बात है, इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता बेटा जी आपके लिए। अब देखा जाए तो ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो ना 19/2 से बचाव करते हुए इधर चलते हैं, और उसके साथ में तो इंक्लूड करते हुए चलते हैं। फाइनली तीनों आंसर्स को मिलाएंगे, हमारे पास में एक आंसर आ रहा है 1 से 5/3 के बीच में। 5/3 का मतलब होता है 2.66, ठीक है। तो पहला आंसर तो यहां से यहां के बीच में, फर्स्ट पार्टी का आंसर। दूसरा आंसर है 5 से बड़ा, तो 5 से बड़ा मैं उधर जा रहा हूं, राइट। अच्छा, एक आंसर है -2 से छोटा। अभी तक तो मैंने सिर्फ ये वाला आंसर लिखा, अब मैं ये आंसर भी मिलाऊंगा इसमें, है ना। ओके ओके ओके, अब ये वाले आंसर्स को अपन इधर देख लेते हैं। ये वाला आंसर है 3 से और 9.5 के बीच में। 3 कहाँ आएगा बॉस, यहाँ आएगा 3। 9.5 कहाँ आएगा बॉस, यहाँ पे आएगा 19/2। इसके बीच का आंसर, राइट है। इसको इंक्लूड करते हुए और इसको एक्सक्लूड करते हुए ये आंसर आ गया। अभी तक तो मेजरली सिर्फ इतना ही आंसर आ रहा है। अब तीसरी पार्टी और फाइनलाइज हो जाएगी। ये वाली पार्टी कहती है उसे 19/2 के उधर रहना है,
ओके, उस साइड रहो बस, मतलब इन दोनों में तो कुछ एग्रीमेंट ही नहीं हो रहा। उधर वाली पार्टी कह रही है कि नहीं साहब, उसे 14/5 के पीछे रहने का भी चलेगा। 14/5, 41/5, 41/5 कितना होता है? 8.2, 41/5, 41/5 है ना, उससे पीछे इंक्लूड होते हुए उसके पीछे चलेंगे तो फाइनली अभी तक सबसे ज्यादा घनघोर प्यार भरी चीजें जो मिली हैं वो मुझे यहां मिली है, यहां सबसे ज्यादा है। तो x बिलोंग्स टू मेरा आंसर आ रहा है ओपन 5, क्लोज 41/5, है ना। और इसने भी अपना आंसर ओपन अल्फा बीटा दिया है, तो अब आप समझ गए होंगे कि अल्फा 5 आ रहा है भाई मेरा, ठीक है। 2.66 गलत है। ओके, 1.66, हाँ भाई, फिलहाल वैसे भी देखा जाए तो हमारे काम का था भी नहीं वैसे, ठीक है। तो कहने वाले ने मांगा है 3 अल्फा प्लस में 10 बीटा, तो 3 × 5 प्लस में 10 × 41/5, ठीक है। तो ये तो दोस्त मेरे दे गया 15, ये दे गया और कितना 82। फाइनली मेरा आंसर आ गया 97, 97 आंसर आ गया 97। अब आपको दिख तो गया ही होगा, दिख तो गया ही होगा, एकदम साफ साफ दिख रहा है बॉस, ये तो 97 आ गया। इसमें मैंने कोई ऐसा काम नहीं करा जो वहां पे बच्चा नहीं कर सकता, उल्टा उसको सबसे पहले ये पकड़ना चाहिए कि भाई पहला चैप्टर था सर, ये तो बहुत मजकर करा था अपन ने तो, ठीक है। अब डोमेन का क्वेश्चन आ गया सर, मैं कैसे छोड़ देता, ठीक है। अब आप सोच सकते हैं ना, देखो अब आप सोचो किसी ने, मतलब ये तो हर साल के अंदर इतने क्वेश्चन आए हैं, तब आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि यार ऐसा तो कोई मुश्किल काम तो किया नहीं, बस ये तो इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है, इसमें करना क्या है, बस अप्रोच, एक कल का लेक्चर पढ़ लिया उसे लॉक किया, आ गई कहानी। उससे पहले वाले लेक्चर पढ़ रखे थे तो साइन इनवर्स वगैरह आया हुआ था। मेरे ये सब क्वेश्चंस कर लिए, मैं समीर बंसल कर रहा हूँ, वेरी गुड, करिए आप, देखो बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, ठीक है। हाँ अब देखो, अब जैसे ना जो जो आप जिसकी बात कर रहे हैं, डेफिनेटली वी विल डू दैट, आने तो दो। मैं आप में से आज मैंने आपके उसमें एक वो डाला था ताकि मुझे पता तो रहे कि भाई मैं जिन बच्चों को पढ़ा रहा हूँ उनमें से सीरियस कैंडिडेट्स कितने हैं। अब जितने सीरियस कैंडिडेट 12th में और 13th में इकट्ठे होते जाएंगे, आई विल क्लब देम टू सम अनदर सेगमेंट, कि भाई इन्हें रोज के टारगेट दो, क्वेश्चंस हम देंगे ना आपको, ठीक है। मैंने अभी ज्वाइन किया सर, मैं शुरू से लेक्चर देखूं, देखो वैसे मैं आपको सच बताऊं ना, 1.5 की स्पीड पे डाल करके जो भी आप उल्टे से देखना चालू करो, जैसे आज का लेक्चर तो देख ही रहे हो, पिछला लेक्चर देखो, उसका पिछला देखो, उसका पिछला देखो, और जहां से बेस ऑफ द लेक्चर है ना वहां से देख लो, डोमेन के बारे में सारी जानकारी रख लो। इनकेस अगर बाय द वे आपका लेकिन आपको स्पीड से बहुत करना पड़ेगा, देखो मैं आपको बता दूं ये बहुत थकाने वाला प्रोसेस है, हालांकि मैं इसे मिनिमाइज कर सकता हूं लेकिन अभी मेरे को थोड़ा समय नहीं है। मैं इन सबको मिनिमाइज करके रखूंगा, इन सारे लेक्चर्स को थोड़ा मिनिमाइज करूंगा कि भाई इसमें से इधर उधर की बातें हटाई, सीधे मुद्दे मुद्दे पे एक दो क्वेश्चन करा करके छोटा एक लेक्चर बना के रख दूंगा मैं, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक वो अभी तो तुरंत तो नहीं लगा पाऊंगा, लेकिन जाते समय देख लूंगा ना। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर ऑब्वियस ही बात है, x² माइनस का 25 अपॉन में 4 माइनस x² मस्ट बी पॉजिटिव। पहला केस तो ये चाहता है ये बंदा, लॉग क्या चाहेगा कि x² प्लस 2x माइनस 15 मस्ट बी पॉजिटिव, राइट है। अच्छा 15x², 15 के साथ है 5 और 3 से, तो x प्लस 5 x माइनस 3 मस्ट बी ग्रेटर देन 0। याद है भाला बाहर की ओर है, भाला भाला, अब ये भाला मेथड घोड़ा मेथड ये देख के रख लेना ना, जो भी आज नया जोड़ रहा है वो, ठीक है। तो x बड़े से बड़ा, 3 यहां पे बड़ा है, यूनियन के अंदर छोटे से छोटा, -5 से छोटा, तो इसने तो अपना आंसर बिखेर दिया। अब इसकी बात करते हैं, इसको क्योंकि सही ढंग से लिखते हैं तो ये हो जाएगा x² माइनस 25 अपॉन में सही ढंग से लिखोगे तो x² माइनस 4 इज लेस देन इक्वल टू 0, क्योंकि x हमेशा आगे रखने चाहिए। x माइनस 5 x प्लस 5, नीचे की तरफ क्या दिख रहा है x माइनस 2 x प्लस 2, सही है भाई। अब इसके बाद में कोई भी क्या कर सकता है, ऑब्वियस सी बात है, एक ही काम क्या करेंगे, नंबर लाइन। अब नंबर लाइन पे ले आए, नंबर लाइन पे नंबर सोचो क्या क्या आएंगे, एक आएगा सर -2, एक आएगा +2, एक आएगा +5, एक आएगा -5, सही है ना भाई। अब इसके बाद में वही प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ऐसे बिखेरेंगे। अब लेस देन 0 माने नेगेटिव को सर्च करना है, तो नेगेटिव मुझे आता दिख रहा है 2 ओपन से क्लोज 5 में, राइट है ना।
क्योंकि मैं ऊपर वाले नंबरों के क्लोज जा सकता हूं लेकिन नीचे वाले नंबर्स को नहीं चुन सकता। सेम वे मुझे क्लोज -5 से ओपन -2 में मेरा आंसर दिख रहा है। ठीक है, तो फाइनली अपन अपना लास्ट आंसर देते हैं भाई कि फाइनल आंसर क्या क्या आएगा। एक पार्टी ने बोला है कि वो रहना चाहती है 2 ओपन से क्लोज 5 में। गुड। दूसरी पार्टी ने बोला है कि वो -2 से -5 के बीच में रहेगी। अब आते हैं अपनी अगली पार्टी पे कि भाई वो क्या कहती है। एक पार्टी ने बोला नहीं साहब वो 3 से बड़ी रहना चाहती है, 3 ओपन से बड़ा। एक पार्टी ने बोला नहीं साहब वो -5 से छोटा रहना चाहती है। ग्रेट। फाइनली अभी तक तो मेरे को एक ही जगह ऐसी लगी है जहां पर सारे खुश हैं, वो है x बिलोंग्स टू ओपन 3 से 5 क्लोज 5। यही मुझे आंसर लगा है। तो यार ये तो मेरे को आंसर सही बिल्कुल नहीं लगा, है ना? क्या आपको भी वही लगा जो मुझे लगा कि नहीं 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 सर, नहीं नहीं नहीं? ठीक है, सबका देखो, आदित्य कुमार का भी 3 से 5 ही आया। सर इस संडे को एडवांस का एग्जाम है। हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है। एफएक्स, देखो अब क्वेश्चन का आंसर हमारा और इनका आंसर तो बिल्कुल मैच नहीं कर रहा। मुझे पूरा यकीन है कि इन्होंने कुछ गड़बड़ कर दिया है। गड़बड़ 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 गड़बड़। और गड़बड़ क्या हो सकती है? एक मिनट, मेरे पास में वो पेपर कहाँ है? पेपर हमने कल के दिन पे कहीं रख दिया था। इसको दोबारा चेक करते हैं बॉस, है ना? लेट्स चेक इट। ठीक है, क्या गूगल हमारी मदद करेंगे? एफ एक्स, एफ एक्स, अरे यार वो एफ एक्स लिखने में जान निकल जाती मेरी। तो एफ एक्स इक्वल टू रूट, और अंदर क्या है बॉस? अंदर है एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर लिखो बॉस, क्या स्क्वायर -25 अपॉन, नीचे क्या है? एक्स अपॉन में नीचे 4 - एक्स स्क्वायर है, सॉरी 4 - एक्स। और मोबाइल से इसको टाइप करना ये एक जंग है। उम्मीद है आप में से कि जिन्होंने जंग कभी लड़ी है उन्हें पता होगा कि सर स्क्वायर दिखा लेना, और वो भी बिना बॉड मास की गलती के, प्लस लॉग। एकदम ही सर्च कर लेते हैं, क्या मालूम मिल जाए, क्या मालूम मिल जाए। नहीं दिया है। क्वेश्चन क्या है? हाँ देखो, अब मैं बताता हूँ। गूगल लेंस ने इन्होंने क्या किया वो बताता हूँ। जो मुझे, मेरे को जो मतलब प्रथम दृष्टिया जो क्वेश्चन मिला है, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दैट। इसमें अकॉर्डिंग द क्वेश्चंस अंडरूट सिर्फ इतने से पोर्शन पर है। अंडरूट सिर्फ इतने से पोर्शन पे है। यही बात देखो इस बच्चे ने भी लिखी है, सर 4 - एक्स स्क्वायर पे अंडरूट नहीं है। तो फिर तो क्वेश्चन ही बदल गया ना। अब देखो क्वेश्चन बदल गया है लेकिन हमारा मन नहीं बदला। हम तो अभी भी इसको पीटने के पूरे मन में हैं। क्योंकि जब लेक्चर में एक चीज उठा लिए तो एक बार के लिए सिर्फ उतनी दूर तक तो एक, जिसे कहता है ना, अपने को सबको एक लग जाए कि हाँ ऐसा सोचना है। अब देखो ये इससे बढ़िया मौका हो ही नहीं सकता कि मैं आपको बताऊं कि क्वेश्चन में अगर कभी भी कोई मेरे को अंडरूट एक्स स्क्वायर -25 डिवाइड बाई 4 - एक्स स्क्वायर देगा तो सर कैसे सोचेंगे? मैं कैसे सोचूंगा भाई? मैं इसको इसकी बेसिक में ले जाऊंगा। मैं अच्छे से जानता हूं कि मुझे ये दिख रहा है एक्स स्क्वायर -25 इंटू 1/4 - एक्स स्क्वायर। मेरे दोस्त ये मुझे ऐसे दिख रहा है। अब मुझे एक्चुअल में इसके बारे में पता है, आई नो इट वेरी वेल, कि एक्स स्क्वायर -25 भैया को पॉजिटिव होना चाहिए। इसका मतलब x -5 इंटू एक्स प्लस 5 को पॉजिटिव होना चाहिए। और साथ में मैं ये भी जानता हूं कि भाला भार की ओर है तो x बड़े से बड़ा
यूनियन एक्स छोटे से छोटा होगा, एक और काम खत्म। करेक्ट। अच्छा, तब तक हमारे ये वाले भैया भी तो कुछ सोचेंगे कि मेरा क्या होगा सर। अरे भाई, तुम तो 1 अपॉन में बैठे हो, तो तुम्हें तो बस 0 से बचना है। इसका मतलब एक्स स्क्वायर को 4 होने से बचना है, इसका मतलब एक्स को सिर्फ +-2 होने से बचना है। ठीक है, अब देख लेते हैं भाई, देखें लास्ट में क्या आंसर देता है। एक पार्टी बोलती है साहब उसे 3 से बड़ा रहना है, दूसरी पार्टी ने बोला कि नहीं साहब मुझे -5 से छोटा रहना है। इसकी खुशी दूसरी पार्टी की तरफ चले। इसने क्या मांगा कि साहब मुझे तो 5 से बड़ा कर दो, तो 5 से बड़ा कर दिया। उसने बोला नहीं साहब मुझे तो -5 से छोटा कर दो, चलो। तो देखा जाए तो अभी तक तो ये दोनों जीत रहे हैं। जिसमें इसने बोला कि मुझे 2 नहीं चाहिए, तो 2 पर हमने बॉल लगा दी। -2 भी नहीं चाहिए, तो हमने उस पर बॉल लगा दी। लेकिन बाई चांस हम जहां जीत रहे थे, जहां बहुमत था, जहां पे ज्यादा स्प्रिंग्स थी, उस इलाके में तो 2 और -2 तो वैसे ही नहीं आ रहे थे, तो कंसिडरेबल ही नहीं है। तो फाइनली मेरा आंसर जो मुझे दिख रहा है ना मेरे दोस्त, वो दिख रहा है -इनफाइनाइट से -5 क्लोज यूनियन 5 से इनफाइनाइट। और अब मैं इसे कंपेयर कर सकता हूं, तो मुझे पता चल गया अल्फा कौन है, मुझे पता चल गया बीटा कौन है। पूछा क्या जा रहा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो आपको नहीं लगता 25 और 25 मिलकर के फाइनली 50 दे देंगे? और इसमें कितनी देर लगी वो आप सोच लो। और अब आप सोचो कि क्या आपको लगता है कि मेंस में अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप छोड़ोगे? ये सोचो बस आप। क्योंकि ये तो मान लेते हैं कि किसी बच्चे ने फंक्शन के बाद में हाथ ही खड़े कर दिए, मैं नहीं कर रहा, मैं मैथ्स पढ़ ही नहीं रहा, और फंक्शन उसका अच्छे से तैयार है, तो अभी कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन तो टिका के आएगा भाई। लॉग वाले पोर्शन में 10 टू द पावर, अच्छा नहीं देखो, अब इतना तो वी अंडरस्टैंड वेरी वेल कि बेस पॉजिटिव है, बेस गलती से 1 नहीं है, ये तो हमें भी पता है, तो हम देखते ही नहीं है। जब किसी ने बेस के बारे में 10 ही लिख दिया तो मैं क्यों जबरदस्ती में उस तरफ उतरूंगा? ठीक है, कोई बात नहीं, आ जाओ, वेलकम है आपका। ठीक है, देखो अब आप ये हो ना, फोड़ देंगे पेपर अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो। हाँ, अब धीरे 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 ये जो आपका जज्बा है ना, बना के रखना। ठीक है, अब आप अपनी तरफ से ये सारे क्वेश्चंस कर लेना। हो सकता है किसी बच्चे को वाकई में राइटिंग नहीं समझ में आई हो। ठीक है, तो अच्छा, मैं तब तक एक और मस्त बात बताता हूँ। मैंने ऐसे क्वेश्चंस मैंने मेरी कॉपी में करवाए हैं, और मैं शायद अकेला ऐसा पागल हूं जो ये क्वेश्चन करवाता है। और मैं आपको इसकी ट्रिक भी बता सकता हूं। इसकी ट्रिक क्या है? इन दोनों का सम, इन दोनों का सम 6 है। 100% 6 के लेफ्ट और राइट भाग जाएंगे, 6 और -6 के बीच में मिलेगा, देखना। अगर मैं जानता हूं, ये बेसिकली लिखा हुआ गया, कॉस इनवर्स भैया चाहते हैं 2 - mod x अपॉन 4। ठीक है ना, 1 और -1 के बीच में हो, 2 - mod x 4 और -4 के बीच में हो। ठीक है ना, 2 हटाने पर इट इज 2, 2 हटाने पर इट इज -6 -mod x के बीच में। फिर mod x ग्रेटर देन इक्वल टू -2 एंड लेस देन इक्वल टू -6। इस वाली साइड को, इस साइड, ये +6 सॉरी, ठीक है, इस साइड को कर देना इग्नोर। क्यों करना है आप जानते होंगे। फिलहाल इस साइड पे करते हैं गौर। तो mod x इज लेस देन इक्वल टू 6 माने x अपने आप में 6 और -6 के बीच में होगा, जैसा मैंने पहले प्रिडिक्ट कर दिया था। आंसर आ गया। कौशिक, धीरे धीरे थोड़ा और मुझे टेक्स्ट से भी होने दो, मैं सब यूज कर लूंगा, आप चिंता मत करो। अब चलते हैं अपन आगे भाई, है ना। मैंने आपको लॉग के बारे में डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस करवा दिए हैं। ठीक है, काफी सारे क्वेश्चंस करा दिए। इनमें से कोई भी क्वेश्चन जैसे मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, मुझे भी नहीं आ रहा, सच बताऊं तो मुझे भी नहीं आ रहा, तो अब भी मुझे इस पे डाउट है कि यार ये क्या क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो इन केस ऑफ कंफ्यूजन डोंट लीव द क्वेश्चंस, इसे जाकर के आप अपने, हाँ बस थोड़ा गूगल कर लेना, है ना। डू गूगल इफ क्वेश्चन इज नॉट अंडरस्टैंडेबल। अगर बाई द वे क्वेश्चन थोड़ा सा भी आपको कंफ्यूजन दे रहा है तो गूगल कर लेना। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो आगे चलेंगे मेरे दोस्त। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ, मेरी दुनिया में आगे बढ़ते हैं बॉस, है ना। कल की दुनिया से मतलब हम चल रहे थे कल के दिन पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पे, विल गो देयर। अपन पहले इसको खत्म करते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि बहुत लंबा चैप्टर है, मैं इसको समेटते समेटते थक जाऊंगा। मैं आपको पहले दिन से कह रहा हूँ
ठीक है, मैं ऐसा नहीं है कि मैं इसमें कुछ बचना चाहता हूँ, मैं तो उल्टा चाहता हूँ मैं ज्यादा से ज्यादा चीजें समझा दूँ, लेकिन फिर भी इट इज नॉट वेरी इजी। हाँ, कल के दिन पे मैंने आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर की कुछ प्रॉपर्टीज बतानी चालू करी थी, मैं आपको याद दिला दूं, है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर की कुछ प्रॉपर्टीज करनी चालू करी थी, मैं एक बार दोबारा से याद दिलाता हूँ। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। फर्स्ट प्रॉपर्टी, ग्रेटेस्ट इंटीजर में इंटीजर डालोगे एज इट इज बाहर आ जाएगा। सेकेंड, ठीक है, मैं आपको दोबारा से याद दिला दूं, y इज इक्वल टू में ग्रेटेस्ट इंटीजर x ऐसा होता है, ठीक है ना। दूसरी बात, मैंने कल के दिन में बताया था इसका डोमेन, किसी बच्चे को याद हो तो बताना, ठीक है। इसका रेंज, किसी बच्चे को याद हो तो बताना, इसका डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है, तब तक आप सोचना, ठीक है। ऐसे ही मैंने सेकंड प्रॉपर्टी बताई थी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर में अगर x के साथ कोई इंटीजर चला जाए तो ये इंटीजर को कहता है, एक मिनट भैया थोड़ा बाहर जाएंगे, और पीछे से दरवाजा बंद कर लेता है। कल के दिन में मैंने आपको दो बहुत काम की प्रॉपर्टीज बताई थी। वेरी गुड पायल, बहुत बढ़िया खेल रही बेटा, सही है। इसने बोला है कि डोमेन है x बिलोंग्स टू r। देखें रेंज के बारे में आप क्या बताते हो, वेरी गुड विवेक, रेंज इज इंटीजर, क्या बात है, रेंज अपने आप में क्या है, इंटीजर है, ऑल इंटीजर्स, वेरी गुड, है ना। तो मैंने कल के दिन पे आपको दो प्रॉपर्टी में ये वाली प्रॉपर्टी बता दी थी कल के दिन पे, है ना। और क्या बताना था मैंने अपने को ये बता दिया था, ओके ग्रेट, ठीक है। अच्छा, अब इससे पहले कि मैं आगे चलूं, मैं बीच बीच में क्वेश्चंस भी पूछता चलूंगा। मेरा पहला क्वेश्चन है, फाइंड y इज इक्वल टू 1/x² + 2 कितना होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर अगर 1/x² + 2 होगा तो इसका क्या मीनिंग समझा जाए। मैं आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं जो शायद, मतलब सीरियसली आप अपने किसी भी, जो भी आपका दोस्त जिसने कभी कोई ग्रेटेस्ट इंटीजर करा है, आप उससे पूछ सकते हैं। यार छोटा सा क्वेश्चन है, सोचते हैं जरा, चल मिल करके। वाह, एक नहीं बहुत सारे बच्चों ने जवाब दिया है कि इसका आंसर, ठीक है, y इज इक्वल टू में ग्रेटेस्ट इंटीजर 1/x² + 2 सर कभी भी दिख गया ना तो उसका आंसर सीधा 0 लगाऊंगा सर मैं। सही में इसका आंसर 0 है, क्यों, ठीक है। एज, बहुत ध्यान से सुनना, अगर मैं आपको बोलता हूं कि ये किसका ग्राफ है तो आप मुझे कहोगे सर ये x² का ग्राफ है। हाँ, तो x² कहां से कहां तक होता है, नीचे से नीचे कहां तक होता है, 0 तक होता है। ऊपर से ऊपर कहां तक जाता है, इन्फाइनाइट तक। माने आपका जो x² है वो 0 से और इन्फाइनाइट के बीच में होता है, मानते हो। अब अंदर क्या दे रखा है बेटा जी, अंदर दे रखा है x² + 2। तो जैसे ही आप इसमें 2 जोड़ोगे तो नीचे यहां पे भी 2 जुड़ जाएगा, और इन्फाइनाइट में भी 2 जुड़ेगा। लेकिन इन्फाइनाइट में तो 2 जोड़ो चाहे कुछ भी जोड़ो, इन्फाइनाइट का तो फाइनली सम इन्फाइनाइट ही आना है। माने आपका x² + 2 2 से इन्फाइनाइट के बीच में होगा, होगा ही होगा। अब अगर मैं इसे 1 कर दूं, 1 कर दूं तो 1 करते इधर वाला भी 1 कहेगा, इधर वाला भी 1 कहेगा, लेकिन 1 करने पर तो सर साइन ऑफ इनइक्वलिटी बदल जाएगी। हाँ, तो इसका मतलब ये कि 1 में x² + 2 और 1/∞ कितना होता है, 0, और ये हो जाएगा 1/2। इसका मतलब ये अपने आप में एक ऐसा नंबर है जो कि 0 से 1/2 के बीच होगा, और 0 से 1/2 के बीच के किसी भी नंबर का, 0 से 1/2 के बीच के किसी भी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 ही होगा। याद है ना, मैंने कल क्या सिखाया था, ये रहा 0 और ये रहा 1, और बीच में ये रहा 1/2, और 0 से 1/2 के बीच के किसी भी नंबर को अगर आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर पहना है, बाईं ओर दौड़ेगा लेफ्ट साइड, और किसको पकड़ लेगा, 0। इसीलिए, है ना, इसीलिए, है ना, तो इसीलिए इसका आंसर इज ऑलवेज 0। छोटी सी चीज है लेकिन काम की चीज है, बड़ी शानदार चीज है, बहुत ही शानदार चीज है, बहुत ही शानदार, ठीक है। अब देखो, जिनको ही मेरी एक छोटी सी बात पकड़ में आ रही है ना, आगे बढ़ता चलता हूं बीच बीच में ना, इस तरह की चीजें लगाता रहूंगा। अब मेरा क्वेश्चन अगला, ठीक है, सोचना और जवाब देना। किसी ने मेरे से क्वेश्चन में कहा है कि मुझे डोमेन ऑफ y इज इक्वल टू 1/ग्रेटेस्ट इंटीजर x का स्क्वायर माइनस में 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर x + 2 बताइए सर, इसका डोमेन जानना है सर मुझे। मैंने कहा वाई नॉट, देखिए क्योंकि इसकी शक्ल 1/f(x) जैसी है,
और 1 के नीचे जो भी बैठा हो फंक्शन को किस चीज से डर लगेगा भाई, तू प्लीज जीरो मत हो जाना, क्योंकि जिस दिन नीचे वाले ने जीरो दे दिया 1/0 इन्फाइनाइट देगा। इन्फाइनाइट अनडिफाइंड है, इन्फाइनाइट अनडिफाइंड है, इसलिए हम चाहेंगे कि जो नीचे बैठा है वो भैया जीरो ना हो, बस जीरो नहीं होना चाहिए, दैट्स इट, वो जीरो ना हो। इसका मतलब ये कि अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो t² - 3t+2 जीरो ना हो। ढंग से सोचना, इसको क्या मैं फैक्टर कर सकता हूं, इसके फैक्टर क्या होंगे, t-1 t-2 इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो, ऐसा लिख दूंगा बस। इसका मतलब ये कि मैं यहां से दो बातें सीख पा रहा हूं। अगर ये इक्वल टू जीरो होता तो मैं कहता टी के दो आंसर हुए, 1 और 2। यहां पे मैं कह सकता हूं कि टी नॉट इक्वल टू 2, है ना, और टी नॉट इक्वल टू 1। टी ये दो आंसर नहीं लेगा, लेकिन टी किसे माना था, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स को, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स शुड नॉट बी 1, ठीक है। और माने या माने यूनियन, और ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स शुड नॉट बी 2। सही है, ऐसा कुछ सोच रहे हैं अपन लोग। अब देखो, हालांकि कुछ बच्चों ने अपनी तरफ से आंसर दिए हैं, लेकिन यहां बहुत ध्यान से सोचने की जगह, बहुत ध्यान से सोचने की जगह, कल मैंने एक और चीज भी पूछी थी, कल मैंने एक प्रॉपर्टी पे और बात करी थी, और वो प्रॉपर्टी ये थी कि अगर कभी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स अगर n दे रहा हो तो x कहां से कहां में होगा। जैसे मैंने कल के दिन पे आपको ये पूछा था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x अगर 7 दे रहा है तो इसका मतलब अंदर जो x बैठा है उसकी वैल्यू कहां से स्टार्ट हो और कहां तक गई। तो कई जगहों पे अपनी बात निकली थी, तो हमने कहा था कि x की वैल्यू 7 से शुरू हुई होगी, 7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 7, 7.3 का 7, 7.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर भी 7, 7.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर भी 7, 7.99 का भी ग्रेटेस्ट, लेकिन 8 होते ही 8। लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x ने अगर 7 दिया है, देन इट इंप्लाइज कि अंदर वाला x 7 से चालू हुआ और 8 के चालू होने से पहले गुल हो गया। कल के दिन का शायद सबको याद होगा, मैंने आपको सिखाया था। वैसे ही जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर x अगर n दे रहा है तो x की वैल्यू जरूर n से n+1 के बीच में रही होगी, ऐसा मैंने आपको बताया था। सेम वैसे ही अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू अगर 1 है तो इसका मतलब x की वैल्यू जरूर 1 से 2 के बीच में रही होगी। ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू अगर 2 है तो इसका मतलब x की वैल्यू जरूर 2 से 3 के बीच में रही होगी। भाई कुछ नहीं करना है, n और n+1, n और n+1 सिंपल फार्मूले में धरना है। तो वैसे ही यहां लिखा है कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x अगर 1 नहीं है तो x की वैल्यू जरूर 1 से 2 के बीच में नहीं है। अगर ये 2 नहीं है तो ये 2 से 3 के बीच में नहीं है, और दोनों के बीच में जोड़ के आंसर देना है मुझे। अब देखो मैं आपके सामने नंबर लाइन पे चलता हूं, ये कह रहा है कि x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में नहीं होनी चाहिए, सही है। तो पहले मैं आपको दिखाता हूं 1 से 2 के बीच में होती कैसे है। देखो 1 से 2 के बीच की सारी वैल्यूज ऐसे दिखती हैं। ये कह रहा है कि x की वैल्यू 2 से 3 के बीच में नहीं होनी चाहिए। पहले मैं दिखा रहा हूं होती कैसे है, कि 2 से 3 के बीच में कैसे होती। तो मैं कहता अगर किसी ने मेरे से पूछा होता तो इसके लिए मैं पेन का कलर बदल रहा हूं, ठीक है, इसके लिए ये वाला ले रहा हूं 2 से 3 के बीच में। अब ये कह रहा है कि ये वाली वैल्यू भी नहीं होनी चाहिए, यूनियन ये वाली भी नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब मेरे लिए ये पूरा इलाका 1 से स्टार्ट होकर के और 3 ओपन तक नाउ बैन फॉर मी, ये बैन हो गया, बैन, ये मुझे नहीं छूना है, क्योंकि इसने मना करा है 1 से 2 भी नहीं लेना, 2 से 3 भी नहीं लेना। इसका मतलब मैं क्या लूंगा फिर, तो फाइनली माय आंसर विल बी, मेरे पास में दुनिया जहान का आर पड़ा है, उसमें से मैं ये 1,3 वाला इलाका हटा दूंगा, वो सारा इलाका मेरा है। अगर ये एक तरीका, या दूसरा तरीके से आंसर दे रहा हूं, ध्यान से देखना। दूसरा तरीका क्या है, इसने मुझे 3 ओपन से मना करा है, 3 ओपन से, इसका मतलब मैं 3 से, मतलब 3 के पहले तक मना करवाया, इसका मतलब मैं 3 के आगे पूरा तार बांधूंगा, इनफाइनाइट तक मेरा होगा। इसी तरह से इसने मुझे 1 क्लोज पे मना करा है, इसका मतलब मैं 1 ओपन से पीछे पूरा तार बांध दूंगा। तो दूसरा आंसर हो सकता है माइनस इनफाइनाइट से 1 ओपन तक यूनियन 3 क्लोज से इनफाइनाइट तक, ठीक है।
आई थिंक आप मेरी बात पकड़ पा रहे हैं। आई थिंक आप मेरी बात पकड़ पा रहे हैं। ये देखना दूसरे रास्ते से, जब मैंने जो तरीके से लिखा है ना, इसको जरा सोचना, क्योंकि वो आपको क्वेश्चन करवा करके पीट सकता है कि सर मुझे वो नहीं आया बस। राइट है। बहुत सारे बच्चों ने पहले ही मेरे लिखते ही अपनी तरह से आंसर कोड कर दिया था, खटखट खटखट। बाकी फिर भी इट वाज अ प्रॉपर्टी नंबर 3। मैंने कल के दिन पे 3 प्रॉपर्टीज कल के दिन पे बता दी थी। नाउ आई एम गोइंग टू फोर्थ प्रॉपर्टी। चौथी प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ूंगा मैं। ठीक है भाई। चौथी प्रॉपर्टी पे सीधे कूदते कूदते चले जाएं या फिर आपको कुछ समझाते हुए चलूं, ये बस मन में एक ख्याल आ रहा है ना। चलो फोर्थ प्रॉपर्टी भी बात करते हैं। ठीक है। अब सुनो सुनो सुनो, है ना। चौथी प्रॉपर्टी है इन इक्वालिटी विद ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। बहुत ध्यान से एक एक बात को सुनते हुए। ठीक है। किसी ने लिखा ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। मैं हर चीज को एक क्वेश्चन की तरह समझाऊंगा। हर चीज को मैं आपको एक क्वेश्चन की तरह समझाऊंगा, आप बस इसे सुनना और आपका काम हो जाएगा। मैंने पहले की 3 प्रॉपर्टीज लिखा थी, इसलिए आपकी कॉपी में 7वीं प्रॉपर्टी हो गई होगी। ठीक है। मैं आज के दिन पे चौथी बता रहा हूं, इसलिए मैं फोर्थ गिना रहा हूं, है ना। आपकी कॉपी में 7th प्रॉपर्टी बन रही है। अब इधर देखो जरा, सबसे पहले इसे पढ़ना आना चाहिए। इसे पढ़ना आना चाहिए। क्या? दिखाओ जरा ऐसे। ये कह रहा है कि अब देखो इसमें पढ़ना क्या है, पढ़ना मतलब इसके अंदर एक बस 2-3 स्पेसिफिक वर्ड है, वो अगर आपने वैसे पढ़ दिए ना तो आपका दिमाग तुरंत एक्टिव हो जाएगा। बस सिर्फ 2 वर्ड याद रखना। जब भी इनइक्वालिटी के साथ में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आ जाए तो आपके दिमाग की क्वेश्चन की मतलब लाइन की शुरुआत ही ऐसे करनी है। लाइन की स्टार्टिंग किस शब्द से करनी है ना। ऐसा इंटीजर बोलते हुए करनी है बस। आप समझ जाना, आपने ये बोला और इसका मतलब आधा क्वेश्चन हो गया। ऐसा इंटीजर बस लिखना है, बोल इस शुरुआत ही ऐसे करनी है, ऐसा इंटीजर, ऐसा इंटीजर। अब देखो इसे कैसे पढ़ूंगा मैं। इसको मैं ऐसे पढ़ूंगा, जैसे मेरे को कोई पढ़ने को बोलेगा इसका क्या मीनिंग है, मैं इसको ऐसे पढ़ूंगा, ऐसा इंटीजर जो 5 या 5 से बड़ा हो, जो 5 या 5 से बड़ा हो। बस मैंने जैसे ही पढ़ा, अब मेरा दिमाग पढ़ेगा क्या, ऐसा इंटीजर जो 5 या 5 से बड़ा हो। 1 मिनट, नंबर लाइन पे चलते हैं। 5 5 या 5 से बड़ा, मतलब 5 भी है ना। ठीक है, 5 5 भी चलेगा। ऐसा इंटीजर जो 5 या 5 से बड़ा हो। तो अगला कौन होगा 5 से बड़ा? 6। अगला कौन होगा? 7। अगला कौन होगा? 8। अगला कौन होगा? 9। और कब तक आते रहेंगे? इनफाइनाइट तक ले जाओ भाई। तो हमारे को इसने जब ये लिखा ना, तो उसने ये तो बता दिया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब इंटीजर। अब हमारे को वो सारे इंटीजर चलेंगे जो 5 या 5 से बड़े हो। अब 5 अगर मुझे किसी ने कहा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 कब देगा, कब देगा 5, तो मैंने कहा ग्रेटेस्ट इंटीजर x अगर 5 देता है तो इसका मतलब x जरूर 5 से 6 ओपन के बीच में रहा होगा। इसका मतलब ये कि जब ग्रेटेस्ट इंटीजर ने 5 दिया तो x, अब मैं x की बात कर रहा हूं, x 5 क्लोज से 6 ओपन तक रहा होगा, तभी 5 आया होगा। फिर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर x ने 6 भी दिया है, तो 6 कब दिया होगा? जब x अपने आप में 6 क्लोज से 7 ओपन तक गया होगा। इसका मतलब ये कि 6 तो तभी आता है जब x 6 से स्टार्ट होकर के 7 की शुरुआत तक रहो, और 7 तभी आता है जब x अपने आप में 7 से 8 की शुरुआत तक रहो। 8 तभी आ सकता है जब x 8 से 9 तक रहो, फिर 9 से 10 रहो, फिर 10 से 11 रहो, एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक सब ले लिया उसने। इसका मतलब मेरे x ने क्या वैल्यूज ली हैं? x ने 5 के आगे की सारी वैल्यूज ली हैं, कुछ नहीं छोड़ा। इसका मतलब x अपने आप में 5 या 5 से बड़ा है। तो जब भी कोई ये लिखेगा तो मैं ये समझूंगा, ये दिया तो मैं उसकी अगले लाइन में ये समझ जाऊंगा। ये हुई शुरुआत, अंत नहीं हुआ, अभी तो बात शुरू हुई है मेरे दोस्त। अभी तो बहुत एग्जांपल दूंगा, लास्ट में अपन सब मिलके समझेंगे और मैं आपको काम दूंगा। देखो अगर किसी ने लिखा होता ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज ग्रेटर देन 5, तो मेरे दिमाग में इसको कैसे पढ़ता?
इसको मेरा दिमाग पढ़ता ऐसा इंटीजर जो 5 से बड़ा हो, ऐसा इंटीजर जो 5 से बड़ा हो। इसका मतलब समझो, ऐसा इंटीजर जो 5 से बड़ा मतलब 5 से बड़ा मतलब 5 तो है ही नहीं, 5 से तो बड़ा ही चाहिए, मतलब 6 चलेगा, हाँ चलेगा, 7 चलेगा, 8 चलेगा, 9 चलेगा, 10 चलेगा, 11 चलेगा, एंड सोन चलते जाएंगे। लेकिन अगर मुझसे आप 6 मंगाओगे तो 6 लाऊंगा कैसे? जरूर मेरे एक्स को 6 से 7 ओपन तक जाना पड़ेगा, 7 लाने के लिए ये 7 से 8 तक जाना पड़ेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर इक्वल टू 8 लाने के लिए एक्स को 8 से 9, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इज इक्वल टू 9 लाने के लिए 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 एंड सो ऑन चलता रहेगा। इसका मतलब जब आप मुझे ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स ग्रेटर देन 5 दोगे तो मेरा एक्स 6 या 6 से बड़ी दौड़ दिखाएगा। अरे ये क्या सर, एक इक्वल टू हट गया तो उस वजह से आंसर ही बदल गया? हाँ देखो बदला ना। अब आगे बढ़ता हूं, धीरे धीरे हर बात पे बात करता हुआ जा रहा हूं, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, आप चिंता मत करो। सी, मान लो किसी ने कहा होता ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इज लेस देन 3, इसका मतलब अब मैं इसको कैसे पढ़ूंगा? ऐसा इंटीजर जो 3 से छोटा हो, ऐसा इंटीजर 3 से छोटा। अब ऐसा कौन सा इंटीजर है जो 3 से छोटा? 3 से छोटा का मतलब हो गया 3 से छोटा मतलब 2, 2 तो चलेगा बिल्कुल। ऐसा इंटीजर जो सबसे पहले आएगा वो आएगा 2, क्योंकि 3 से छोटे में 2 आएगा। फिर कौन आया? 1, फिर कौन आया? 0, फिर कौन आया? -1, फिर कौन आया? -2, फिर पीछे -3, ये सब चलेंगे पीछे तक। अब हमने एक बात नोटिस करी कि हमारी गाड़ी यू चलती है लेफ्ट से, तो पक्की बात है पीछे से जैसे -3 लाना है तो -3 लाने के लिए -3 से -2, -2 लाने के लिए -2 से -1 के बीच के नंबर गिन रहे हैं, -1 लाने के लिए x अपने आप में -1 से 0 तक के नंबर गिन रहा है, 0 लाने के लिए 0 से 1 के बीच के नंबर गिन रहा है, 1 लाने के लिए 1 से 2 के बीच के नंबर गिन रहा है, और 2 लाने के लिए, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर को 2 भी लाना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर इक्वल टू 2 चल जाएगा क्योंकि 2 3 से छोटा होता है, तो इसका मतलब ये कि 2 लाने के लिए उसे 2 से 3 के पहले तक दौड़ना पड़ेगा। इसका मतलब x पीछे से ऐसा धुआं उड़ाता हुआ आ गया और कहां तक जाके रुका? 3 के पहले तक। तो फाइनली हम इसे कैसे पढ़ेंगे नंबर लाइन पे कि x अपने आप में 3 या 3 से छोटा था, 3 या नहीं 3 से छोटा। इसका मतलब फाइनली मेरा आंसर क्या निकला? x बिलोंग्स टू -∞ से 3 ओपन। अब जिनको थोड़ा थोड़ा समझ में आया, पूरा तो मैं कह ही नहीं रहा। पहली बात तो ऑनलाइन है, दूर बैठे हैं, आपस में बातचीत नहीं हो पा रही है, फिर भी आप समझ रहे हैं, और मेरे को आपके सिर्फ टाइप किए हुए मैसेज से समझना है। चलते हैं धीरे धीरे चलते हैं, आप अपनी तरफ से हर बात अपनी कॉपी में, जैसे मैं तो देखो सजा सजा के लिख रहा हूँ, मेरी ये तो बेस्ट राइटिंग है, आपको नहीं पता मेरी राइटिंग, अभी आप देख लो डर जाओगे आप, ठीक है? तो आप लिखते चलना, एक एक बात लिख लेना, हम आगे बढ़ेंगे और चलेंगे, ठीक है? बहुत सिंपल, देखो है ना, 11th क्लास का देखो लफड़ा ही काट देता हूं मैं आपका। देखो सोचो, हमारे यहाँ पे एक बहुत ही कमाल की चीज होती है जिसको आप ये समझो कि सारे लोग गाली दे रहे हैं और दूसरा आदमी गाली देता है, इवन हमारे अपने भी गाली दे रहे होते हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी वो बहुत मस्त चलती है, ठीक है? जैसे मैं कई बार पूछते हैं ना मेरे से कि ये, मैं हर बार एक बहुत अजीब सी लाइन बोलता हूँ कि कोई भी फिल्म अगर चली है, हिट हुई है ना, कोई भी फिल्म अगर हिट हुई है ना, तो पक्की बात उसमें कुछ तो अच्छा था, वरना ऐसे ऐसे देखने नहीं जाती जनता, और जाती भी है ना बेवकूफ बन करके तो 4 या 5 दिन के अंदर खबर फैला देती है बकवास है, बकवास है ना? अगर उल्लू बना करके ज्यादा लंबे नहीं चलते। वैसे ही क्या होता है ना, कोई भी चीज, जैसे आपको मैं एक चीज ऐसी बताता हूँ जो पढ़ाई से रिलेटेड है, उसका नाम है वन शॉट। बहुत सारे लोग अरे वन शॉट से तैयारी कर ली, अरे वन शॉट से तैयारी कर ली इसने तो, अरे वन शॉट ये वन शॉट। बुराई कर सकते हैं, मैं मानता हूं बुराई कर सकते हैं, और उसके पीछे का लॉजिक भी है उनके, लेकिन एक लॉजिक ये भी तो है कि वन शॉट कई पीछे के, क्योंकि बच्चे के साथ में ऐसा होता ही है, मानते हैं आप कि 3 या 4 चैप्टर के बाद में कभी भी उसकी गाड़ी पटरी से उतर जाती है, और अगर आपकी गाड़ी पटरी से उतर गई तो आपका चॉइस क्या है? या तो आप पूरा साल बर्बाद करो, या कोई आपका हाथ पकड़ के एक ही दिन में वो आपका साफ कर दे, है कि नहीं? तो वो तो एक तरह से ऑपरेशन थिएटर जैसा है, वो एक ही दिन के अंदर आपको बराबर कर दे। तो आपके 11th के 4 या 5 टॉपिक से ज्यादा आपकी परेशानी नहीं होते हैं, तो आप अपने आप को बस तैयार रखो कि भाई हमारा एक दिन आएगा अक्टूबर के आसपास, हम एक दिन में उड़ा देंगे,
उस दिन कुछ और काम नहीं करेंगे, सिर्फ वही करेंगे। वन शॉट के साथ में ही हम उसके जितने पॉसिबल क्वेश्चन हैं, क्योंकि आप भी जानते हो एक चैप्टर के अंदर एक नॉर्मल कैटेगरी के अंदर आज बच्चा 70-80 क्वेश्चन कर पाता है। अगर कोई भी वन शॉट आपका 50 से ऊपर क्वेश्चन करा रहा है, इट इज वेरी गुड। ठीक है, अदरवाइज देखा जाए ना, देखो अब मैं ये नहीं कहता वन शॉट में, अब क्यों आखिरकार वन शॉट की बुराई बुराई इसलिए ना, अगर आप यही भरोसे में रह गए कि मैं तो वन शॉट कर लूंगा, वो भी बुरा है। वो लोग इसको रोकना चाहते हैं कि आपके अंदर ये हैबिट नहीं होता वन शॉट आएगा वन तब कर लूंगा, क्योंकि वो फिर हो ही नहीं पाएगा। हाँ, अगर आप पीछे कोई कमी रह गई है उसको अचानक से ठीक करना चाहते हो कर लें। हाँ, ऑब्वियस सी बात है, सब में होता ही है, सब जने कराते हैं। अब जरा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो क्वेश्चन एक और लेते हैं। मान लो जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर ने कहा कि उसे 5 और 2 के बीच में देखना है, तो इसका मतलब मैं इसे कैसे पढ़ूंगा? मेरा दिमाग जैसे इसको सुनेगा, पहली लाइन बोलेगा ऐसा इंटीजर, फर्स्ट लाइन मेरे मुंह से निकल जाएगी ऐसा इंटीजर जो 2 से 5 तक हो, क्योंकि इक्वल है तो तक 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 2 से 5 तक, जो 2 से 5 तक। ठीक है, अब देखो ऐसा इंटीजर जो 2 से 5 तक हो, माने बीच के तो हो लेकिन 2 से 5 तक सारे इंटीजर लिया है। 2 से 5 तक सारे इंटीजर, 2 भी है 5 भी है, बीच में कौन है? 3 भी है और 4 भी है। अब दौड़ते हैं इनको लाने वाला एक्स के लिए। 2 लाने के लिए एक्स को दौड़ना पड़ेगा, 2 लाने के लिए एक्स को दौड़ना पड़ेगा मेरे दोस्त 2 से 3 तक, 3 लाने के लिए 3 से 4 तक, 4 लाने के लिए 4 से 5 तक, और 5 लाने के लिए 5 से 6 तक। इसका मतलब एक्स की दौड़ कहां से कहां तक हुई? 6 ओपन से क्लोज 2 तक। सही है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया खेल रहे हो यार तुम लोग, जबरदस्त खेलते हो, उम्मीद से ज्यादा बेहतर आंसर देते हो, लगता नहीं है कि कोई ऑनलाइन में बैठा है। अब जैसे किसी ने कह दिया ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, बड़े ध्यान से सुनना, यहां पे लिख दिया 5, देखो जरा ध्यान से, ये बदल गया, और इधर लिख दिया 2। अब इसका मीनिंग बदल गया, इसका मीनिंग क्या है? इसको पढ़ेंगे कैसे? ऐसा इंटीजर, क्योंकि दोनों साइड से इक्वल हट गया ना, देखो ना जरा, इक्वल हट गया। अब इक्वल हटते ही का मतलब मेरे मीनिंग समझ में क्या आएगा? एक्स ऐसा इंटीजर 2 से 5 के बीच में हो, बीच में, अब इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ऐसा इंटीजर जो 2 से 5 के बीच हो, सही है। अब 2 से 5 के बीच में कितने इंटीजर है? 2 नहीं चाहिए, 2 नहीं चाहिए, 2 से 5 के बीच वाले, 2 से 5 के बीच में सिर्फ 2 इंटीजर है, 3 और 4, तो इसका मतलब 3 लिख सकता हूं और 4 लिख सकता हूं। इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ने मुझे सिर्फ 3 और 4 दिए, 3 और 4। अब 3 लाने के लिए एक्स कितना दौड़ेगा? लेट्स सी द वॉक ऑफ एक्स। देखो साहब, एक्स दौड़ेगा 3 लाने के लिए 3 से 4 तक, और 4 लाने के लिए 4 से 5 तक। इसका मतलब एक्स की दौड़ हो गई 5 ओपन से क्लोज 3। क्वेश्चन खत्म। आई एक्सपेक्ट कि अब आप में से कुछ लोग थोड़ा थोड़ा तो क्लिक कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा, मैं नहीं कह रहा बिल्कुल जबरदस्त, लेकिन कर रहे हैं थोड़ा। अब क्वेश्चन में मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, अगर मैंने आपको कहा होता ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इज लेस देन इक्वल टू -3, फाइंड एक्स बिलोंग्स टू, क्या होगा? एक्स बिलोंग्स टू क्या होगा? सोचो, अगर इंटीजर, हाँ, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, आप करो। नहीं, वो जो आपने बेसिक मैथ्स देखी है ना, मैं इस बार उससे बहुत आगे निकल गया। सर आप कॉनिक सेक्शन करवाओगे लास्ट में, मुझे उसमें दिक्कत है। हाँ करवाऊँ, सब कराऊंगा मैं, बिल्कुल कराऊंगा, बिल्कुल कराऊंगा, बिल्कुल कराऊंगा, और ऐसा मैं बिल्कुल उड़ाते हुए नहीं कराऊंगा कि बस उड़ा ही दिया, पूरा प्रॉपरली। जहां मैं उड़ाते हुए कराऊंगा उसकी उसके नाम बदलूंगा, उसको बकायदा बता के करूंगा, है ना। और जहां पे मैं प्रॉपरली कराऊंगा वहां प्रॉपरली बताऊंगा, आप चिंता मत करो। हाँ, चलो बताओ 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 बताओ। ये मुझे बता रहे हैं, नहीं वैसे अभी तक तो आंसर सही नहीं लग रहा मेरे को, ठीक है। ये मुझे बता रहे हैं ऐसा इंटीजर जो, है ना, -3 से छोटा, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू हो। सही है भाई। अब इसका मतलब ये कि -3 से छोटा भी चलेगा, -3 से छोटे कौन से? जैसे -3 से छोटा -4, -5, -6, -7 एंड सो ऑन, वो सब चलेंगे, लेकिन इक्वल टू भी चलेगा, इसका मतलब -3 भी चलेगा क्योंकि इक्वल का साइन है।
अब मैं अपनी तरफ से देख पा रहा हूं, है ना, अधिक अब बहुत सारे बच्चों के सही आंसर आ गए। देखो अगर पीछे से धुआं उड़ाती आ रही है रेल, -7 लाने के लिए -7 से -6 तक गई, फिर -6 लाने के लिए -6 से -5 ओपन, -5 लाने के लिए -4 से -5 से -4 ओपन, -4 लाने के लिए -4 से -3 ओपन, और -3 लाने के लिए -3 से 2 तक, -2 तक ओपन। फाइनली x -2 से छोटा चलेगा, माने x बिलोंग्स टू -इनफाइनाइट टू -2 ओपन। दैट्स द आंसर। क्वेश्चन फिनिश, है ना, है ना, है ना। ये हो गई मेरे दोस्तों मेरी बात खत्म। अब मैं इसके आगे चलता हूं। अब इसका क्या करेंगे सर, इतना क्यों अपन दौड़े? अरे यार बस पूछ मत, तू देख, जैसे मान ले क्वेश्चन में कैसे देने वाला ऐसा दे दिया, सिंपल सा क्वेश्चन और अपन पिट गए। जैसे y इज इक्वल टू में किसी ने दे दिया 1 में अंडर में ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर माइनस में ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस का 6, -6 सॉरी, -6 मान लो ये दे दिया अभी, और उसने साथ में बोल दिया डियर, माने डोमेन ऑफ द फंक्शन बताओ। अब डोमेन ऑफ द फंक्शन निकालने के लिए तो मेरे पास क्या ऑप्शन है? मैं जानता हूं 1/अंडर रूट वाला पार्टी चाहेगा कि सर जो कुछ भी लिखो ना, बस उसे प्लीज ग्रेटर देन 0 रखना, इक्वल टू 0 भी मत आने देना। अभी मेंस का मॉक पेपर दे संडे को, हाँ दे सकते हो, दो ना, क्या तकलीफ है। अभी क्या कर सकते हैं इसका सर, इसके आगे तो सर फैक्टराइज और क्या करेंगे, तो फैक्टर करते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स -3 पहला, दूसरी तरफ से ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस का 2 दूसरा, और यहां पे बचाव कर सकता हूं मैं आपका, करूं या नहीं करूं पता नहीं, कि भाला बाहर की ओर है, माने ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स बड़े से बड़ा यूनियन ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स छोटे मतलब -2 से छोटा। अब यहां आने के बाद पढ़ना पड़ेगा ऐसा इंटीजर जो 3 या 3 से बड़ा हो, 3 या नहीं, 3 तो छूने नहीं दे रहा, 3 से बड़ा, ऐसा इंटीजर 3 से बड़ा हो, माने 4 चलेगा, 5 चलेगा, 6 चलेगा, 7 चलेगा, एंड सो ऑन चलता चला जाएगा। तो चलो साहब 4 लाना है तो दौड़ना पड़ेगा एक्स को कहां से कहां तक, एक्स को दौड़ना पड़ेगा 4 क्लोज 5 ओपन तक, 5 लाने के लिए 5 क्लोज 6 ओपन, 6 लाने के लिए 6 क्लोज 7 ओपन, एंड सो ऑन ओपन ओपन चलता चला जाएगा, माने एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 4 इस पार्टी ने बोल दिया बॉस। अब चलते हैं उधर वाली साइड पे, वो मैं चुपचाप बैठा हूं, आपकी साइड है, बताना। अरे वो किसी और मॉक पेपर की बात कर रहा है। हाउ टिल -2, देखो भाई मैं इसको ऐसा पढ़ सकता हूं, ऐसा इंटीजर जो -2 से छोटा हो, -2 से छोटा, -2 से छोटा, -2 से छोटे छोटा, इक्वल टू भी नहीं, मतलब मैं -3 पकड़ सकता हूँ, -4 पकड़ सकता हूँ, -5 पकड़ सकता हूँ, -6 पकड़ सकता हूँ, -7 पकड़ सकता हूँ, पीछे फिर याद है ना उधर से आती गाड़ी। अब अगर बाय द वे अपनी ये पीछे से ऐसा दौड़ता रहे रेलगाड़ी, और -7 लाने के लिए -7 से -6 ओपन, -6 क्लोज से -5 ओपन, -5 क्लोज से -4 ओपन, -4 से -3 ओपन, -3 इसके लिए -3 से -2 ओपन। फाइनली इधर वाली पार्टी बोली है कि x -2 से छोटा चलेगा, और दोनों को जोड़ के जवाब देना है। दे दूं जवाब, x बिलोंग्स टू -इनफाइनाइट से -2 ओपन यूनियन 4 से इनफाइनाइट, एंड दैट्स द आंसर। राइट है, चलो आगे बढ़ो। सही है, यहां तक तो हो गया ना, इतना मुश्किल तो जगह नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन में आया, देखो जरा जल्दी से, y इज इक्वल टू में अंडर में 2 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x अपॉन में 3 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। क्या आप डोमेन सोच लोगे? होमवर्क है करना, ठीक है, करना जरूर। रेडी रेडी रेडी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, रॉन्ग आंसर फॉर -2.9, इट वुड बी -2, -2.9, तो -2.9 इसके नीचे मिलेगा यार, क्या बात कर रहा है तू? सही तो कह रहा है तू भी और मैं भी, दोनों सेम आंसर तो बोल रहे हैं। अरे
तू नेगेटिव की वजह से कंफ्यूज हो रहा है। -2.9 इधर मिलता है मेरे दोस्त, -2.9 इधर मिलेगा। हाँ, देखेगा तो दिख जाएगा यार, मतलब पता है सही बोल रहा है लेकिन गलत बोल रहा है। लॉजिकली सही बता रहा है लेकिन उसको अचानक ऐसा शॉट लगाए कि यार वो उधर मिलेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी, ये तो नेगेटिव की वजह से कभी भी आपका हेलुसिनेशन हो सकता है। y इज इक्वल टू में अंडररूट में दिया जा रहा है लॉग के अंदर कितना, हाफ। ओहो, और क्या दिया जा रहा है, एक और लॉग के अंदर बेस में 2। वेरी गुड। अंदर दिया जा रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर में x² प्लस 4x प्लस 5, ऐसा, ये ठीक है। और फिर पूछा क्या जा रहा है, डोमेन ऑफ द फंक्शन बताओ बस, डोमेन ऑफ द फंक्शन बताओ। इसमें इंक्लूड हो जाए, अरे तो इसमें ही आएगा भाई, इसी में आएगा, और कहां जाएगा, किधर जाएं, ये क्या मांग बैठा है। दो दो लॉग, मेरे को थोड़ा चिंता है, अभी इस पे फोकस करने दे यार। लॉग बेस में हाफ, लॉग बेस में 2, और जो भी ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, आई एक्सपेक्ट ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ही लिखा है, ठीक है। इसको 0 से बड़ा होना चाहिए। एक तो पहले अंडरूट से पूछा भाई तुम्हें क्या चाहिए, अंडरूट ने कहा ये चाहिए। याद है ना मैं कल के दिन एक वर्ड यूज करा था, बिल्कुल लड़की की शादी, अपने घर में जैसे किसी लड़की की शादी हो तो अपन हर किसी आने वाले का, सब मेहमान का पूरा स्वागत करते हैं ना, हर किसी पूछते भाई तेरा क्या दर्द है, अंडरूट से पूछा, उसने कहा ये होना चाहिए। अब इस लॉग से पूछा तेरा दर्द बता, तेरा दर्द बता, तो उसने कहा साहब मेरा तो भाई ये कि ये बेस पॉजिटिव होना चाहिए, बेस 1 मत होने देना। और जो ये लॉग के अंदर बैठ गया है ना, ये जो 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर में x² प्लस 4x प्लस 5, इसे प्लीज पॉजिटिव रखना। अगले से भी पूछता लेकिन रुक रहा हूं, अगले से भी पूछता लेकिन रुक रहा हूं, सुना है ना, जरूरत पड़ेगी तो उधर पूछेंगे, तब तक इस पे बात करते हैं। इसके अगली लाइन के अंदर मैं क्या करूंगा, इसकी अगली लाइन में लॉकेट डंडा पड़ेगा, पड़ेगा पड़ेगा। बेस कितना है बेटा, बेस हाफ है, माने बेस 1 से कम है। बेस 1 से कम होने का मतलब समझते हो, डिक्रीजिंग फंक्शन है। इसका मतलब जब ये पड़ेगा तो हाफ उधर जाएगा, हाफ की पावर 0 1 बनाएगा, लेकिन क्योंकि फंक्शन डिक्रीजिंग है इसलिए साइन ऑफ इनइक्वलिटी घुमा देगा। तो यहां मेरे दोस्त क्या रह जाएगा, लॉग बेस में 2, और यहां रह जाएगा x² प्लस 4x प्लस 5 का GIF। अब मैं बिल्कुल आमने सामने बैठा हुआ हूं, ये वाली पार्टी कह रही है आंसर 0 से बड़ा रखना, ये वाली पार्टी कह रही है कि आंसर 1 से छोटा रखना। समझ रहे हो आप दोनों को। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद 2 से मेरा काम बन जाएगा। अच्छा समव्रत, -2.9 रखने पर -3 आएगा, -2 आएगा ही नहीं, -3 आएगा, -3, है ना। अच्छा अभी देखना जरा, इधर देखते हैं, ठीक है। अब अगला देखो, अगले स्टेप में क्या करेंगे, लॉग के डंडा पड़ेगा, डंडा पड़ेगा, 2 उधर जाएगा तो 2 की पावर 1 2 दे देगा। इधर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऐसा हो चुका है, ठीक है। अब देखो मैं अभी आधा क्वेश्चन कर रहा हूं, आधा रोक के खड़ा हूं, आधा मतलब बहुत थोड़ा सा रोका हुआ है, अभी मैंने पूरी बात नहीं करी, अगर जरूरत पड़ेगी मैं पूरी बात बता करके आपको हटाऊंगा, ठीक है। अभी आप ऐसा नहीं सोचना, अभी तो मैं क्या, तो मेरे पास जो बोर्ड स्पेस है उसी को अच्छे से मैनेज कर रहा हूं। इधर देखो साहब, इसके डंडा पड़ा, 2 उधर जाएगा, और 2 की पावर 0 1 होता है, तो ये कह रहा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर में x² प्लस 4x प्लस 5 का GIF जो होगा वो 1 से बड़ा रखना है, ठीक है। इसको 1 से बड़ा रखना है, इसको 2 से छोटा रखना है, दोनों की सुन रहा हूं मैं। कोई भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 से बड़ा, इसको ऐसे पड़ेगा मेरा दिमाग, ऐसा इंटीजर जो 2 से बड़ा हो, 2 से छोटा हो, ऐसा इंटीजर जो 2 या 2 से छोटा हो, इसका ऐसा इंटीजर जो 2 या 2 से छोटा हो, माने 2 1 0 -1 एंड सो ऑन, सब चलेगा, सब चलेगा, तो ऐसा चलता चला जाएगा। फिर 2 लाने के लिए 2 से 3 तक जाएगी बात, इसका मतलब मैं यहां कह सकता हूं कि अंदर बैठा हुआ x² प्लस 4x प्लस 5 जो होगा वो 3 या 3 से छोटा होगा। ओके दैट्स गुड, वेरी गुड। अब मैं 3 को उधर लेके जा रहा हूं, x² प्लस 4x प्लस 2, बहुत बुरा लग रहा है मेरे को, पता नहीं क्यों, मुझे लग रहा है यहां से 5 आने वाला है। आंसर 5 है क्या इसका, देगा, ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ, आंसर क्या है, आंसर बताओ भाई, आंसर ही नहीं बताया। -1 तक जाएगा ना, किसकी बात चल रही है,
ये तो बहुत पुरानी बात चल रही कोई। क्या आप सबके कमेंट रुक गए हैं? मेरे को देखने दो। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आपके कमेंट रुक गए हैं। यार वो कमेंट रुक गए, कहाँ गया? कमेंट रुक गए, देखना एक मिनट। हाँ कमेंट रुक गए भाई। क्वेश्चन तो सही लिया है या क्वेश्चन में ही घोपला के दिया है अपन? क्वेश्चन तो सही लिया है यार अपन ने, ऐसा तो कोई गलत नहीं करा। बेस में हाफ है, ये भी है। 5 - 2 = प्लस का 3, ये क्या मतलब हुआ? सुविज्ञ राणा अपना आंसर लेकर के बैठा है। सर सर लास्ट क्वेश्चन में माइनस इन्फिनिट कॉमा -1 होगा। मतलब मैं थोड़ा और दिलचस्पी से चीज़ों को समझना चाहूँगा। ये कह रहा है कि ऐसा इंटीजर तो 2 या 2 से छोटा हो, तो 2 तक तो ले ही सकते हैं। मतलब 2 लाने के लिए 3 से छोटा करना पड़ेगा, 3 लाने के लिए 0 से चढ़ना पड़ेगा। ये तो फाई दे रहा है मेरे को। सही है सर आंसर। अब अगर, हाँ अब देखो किस्मत की बात है कि अगर नॉर्मल ब्रैकेट हो जाए तो फिर तो बात ही अलग हो जाएगी। अगर ये जीआईएफ नहीं है देन इट्स अनदर थिंग। बाकी अगर देखा जाए ना तो ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से तो ये यहीं पीट दिया इसने क्वेश्चन को। क्यों? क्योंकि इसका जो डी है ना मेरे दोस्त, वो नेगेटिव आ गया। और डी नेगेटिव होने पर पूरी क्वाड्रेटिक पॉजिटिव होती है, और ये खुद को नेगेटिव डिक्लेयर करके चल रहा है, जो कि संभव ही नहीं है। इसका मतलब x = 5 आ गया, और इधर वाले को चेक करने की जरूरत ही नहीं बची। क्यों? क्योंकि इसने अकेले ने क्वेश्चन खराब कर दिया। सर -1 पॉइंट समथिंग का जीआईएफ -2 है। देखो मैं आपके सामने कैसे आपकी चीज को दिखाऊं। जैसे मतलब आप मेरे को कोई एग्जांपल, जैसे ये मेरा आंसर मैं चेक करा सकता हूँ, ठीक है? आपको जैसे कुछ भी पता नहीं मेरे को, एक तो क्योंकि अपने बीच बातचीत नहीं हो रही ना बेटा, तो इसलिए शायद मैं आपकी बात उधर समझ नहीं पा रहा। एक दो बच्चों की, फिर भी मैं मेरी साइड से दिखाता हूँ। एक्स के नाम पर अगर मैंने माइनस का 2.9 लिया, लेट से अगर मैं माइनस का 2.9 लेता हूं, तो माइनस का 2.9 लेने पर वो -2 से छोटा नहीं आएगा, ऐसा आपका कहना है। मेरा कहना है ये -3 आएगा, और -3 -2 से छोटा होता है, परफेक्ट है। आप बोले थे ना कि लेफ्ट जाना चाहिए। नहीं, अब तो अपने बीच में डायलॉग की बात ही नहीं है ना, है ना? अच्छा, अब अनंत कह रहे हैं कि माइनस इन्फिनिट से -1 होना चाहिए। अच्छा, -1 होना चाहिए। वाई -1 होना चाहिए? क्यों होना चाहिए -1? नहीं, -1 नहीं चलेगा। मैं आपके सामने चेक भी कराता हूँ। लेट से आप कह रहे हो -1 है ना। लेट से किसी बच्चे ने कहा कि -1 है ना बेटा, देख चेक कर लेते हैं ना। -1 तेरे हिसाब से ये होना चाहिए, तो इसका मतलब ये कि माइनस का 1.5 भी चलेगा, ऐसा ना? अगर माइनस का 1.5 चलेगा तो इसमें रख के दिखाता हूँ। माइनस का 1.5 जो होगा ना, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 से छोटा होना चाहिए, और ये खुद -2 देगा, और -2 से छोटा नहीं होता। ये रॉन्ग हो गया, तो -1 भी ठीक है। गड़बड़ हो, मैं पहले ही मौके से कह रहा हूं, मैं पहले ही मौके, देखो अब देखो, हाँ बस देखो अब बच्चे खुद ही बोल रहा है कि हाँ सर डाउट क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया सर, है ना? वो अब मैं उसको इतनी देर से यही कह रहा था, ठीक है? आप सर डी नेगेटिव नहीं हो रहा। अब देखो ये जगह ऐसी है ना, अब आया मजा। अब सही है। देखो बहुत देर से मेरे को किसी और जगह पे उलझा के रखा था, और अब मैं वापस इस पे आ जाता हूँ। अब एक बच्चे ने कहा ना सर डी नेगेटिव नहीं है। अब दैट्स गुड, डी नेगेटिव नहीं है, मेरे को बड़ा सुंदर लगा जान करके। तो मैं इसे फिर से ठीक कर रहा हूँ। x² + 4x को चाहिएगा 4, और मैं दे रहा हूँ पीछे से कितना एक्स्ट्रा दे गया, 2, -2 <0, ठीक है? ये अपने आप में बन गया x + 2 का होल स्क्वायर माइनस में √2 का स्क्वायर इज <0, राइट? ध्यान से देखना, मैं मेरी स्टाइल देखना है, स्टाइल, ठीक है? मैं अपने आंसर को चेंज कर रहा हूं तब तक, है ना? मुझे ये दिख रहा है, तो मुझे ब्रैकेट में दिख रहा है x + 2 माइनस √2, और दूसरे वाले में दिख रहा है x + 2 प्लस का √2 इज <0। माने मेरा x अपने आप में इन दो वैल्यूज के बीच में मिल रहा है मेरे दोस्त। एक वैल्यू है
एक वैल्यू है -2 प्लस रूट टू, -2 प्लस रूट टू, एक है -2 माइनस रूट टू, -2 प्लस का रूट टू एक है और दूसरी वैल्यू है -2 माइनस का रूट टू, और भला फंक्शन इसके बीच में, माने x की वैल्यू इन दोनों के बीच में मिल रही है मेरे को। एक नहीं, मतलब मैंने इसको सॉल्व कर दिया है, ठीक है। अब क्योंकि मैंने इसे सॉल्व कर दिया है तो ये तो अपने आप ही बोर्ड हट गया, अब मेरे को इस तरफ को भी सॉल्व करना पड़ेगा। क्योंकि एक से बड़ा है, एक से बड़ा है, तो इसका मतलब ये कि अंदर जो कुछ भी बैठा है, ऐसा इंटीजर चाहिए जो 2 या 2 से बड़ा हो। तो मतलब अंदर जो कुछ भी बैठा है अब उसे 2 या 2 से बड़ा होना है, राइट है। इसका मतलब अंदर बैठे हुए x² प्लस 4x प्लस 5 को, 5 नहीं सॉरी प्लस 3 को ग्रेटर देन 0 होना है ना। और ये अपने आप में x प्लस 1 x प्लस 3 में टूट जाएगा। इसका मतलब ये कि नंबर लाइन पे अगर देखा जाए तो x को -1 से बड़ा होना है, यूनियन x को -3 से छोटा होना है। अब मैं मेरी साइड का आंसर और कोट कर रहा हूं, राइट राइट राइट। इस पार्टी ने बोला है कि x को -1 से बड़ा होना है, ठीक है। -1 यहां मिलेगा, -1 से बड़ा होना है, तो -1 से बड़ा, ठीक है, -1 से बड़ा, राइट। और इधर वाली पार्टी कहती है -3 से छोटा होना है, तो -3 भी भाई यही मिलेगा, -3 से छोटा। फिलहाल अभी तक मेरे पास में 2 आंसर आ रहे हैं, ठीक है, ओके। हाँ देखो अनग, मैंने, अरे सुनो तो सही, ठीक है, तुम मेरे को बताइए 2-3 जगह पे एक साथ जो तुम्हारे चैट चल रही थी ना, चक 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 चक, वो चैट मुझे बार बार, जब मैं इस क्वेश्चन पे होता तो वो मेरे को उधर घसीट रही थी, मैं इधर होता था वो उस क्वेश्चन में घसीट रही थी, ठीक है। तो मैं तब तक इसके बारे में कुछ भी कंफर्म करता, आप मुझे उधर ले जा चुके, तो उधर वाले को सेटल करके आया, तब मैं इधर आ रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने इसका आंसर 5 कहा था क्योंकि मैंने कहा था डी नेगेटिव है, तब तक मैं वापस उधर जा चुका था। और वापस से सुनना, क्योंकि डी नेगेटिव है बोलने के बाद मैं उसको चेक करता, उससे पहले आप मुझे उधर ले गए, तब तक जब तक मैंने इधर वाले को सेट करा तब तक आप में से कई बच्चे चेक कर चुके थे और उन्होंने मुझे बताया सर डी नेगेटिव नहीं है, डी नेगेटिव नहीं निकला था, है ना। डी नेगेटिव नहीं था तो इसका मतलब इसके फैक्टर होने थे। अब फैक्टर क्या हुए, फैक्टर ये वाले हो गए। अब फैक्टर हुए तो इसका मतलब इसने अपना आंसर पिंक वाले में कोट कर दिया, इस वाले भैया ने पिंक में कोट कर दिया। अब क्योंकि पिंक में कोट हो चुका था तो इधर वाले का भी आंसर अब बनता था, क्योंकि पिछली बार 5 होने की वजह से मैंने इसका रोक दिया था, लेकिन 5 हटा तो इसका भी बनेगा। इसने अपना आंसर ग्रीन वाले से कोट कर दिया। अभी तक यहां तक बन गया है, ठीक है, ओके। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन जा चुका है, ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत अच्छे लेवल पे खड़ा है, अच्छे लेवल पे खड़ा है, अच्छे लेवल पे, है ना। लेकिन क्या यही आंसर है, तब तक सुनो, क्या यही आंसर है? मजा आ गया, मजा आ गया, अब ये क्वेश्चन में मजा आ रहा है, अब आया मजा। देखो पहले एक सेकंड सुनो वापस से, है ना। अंडरूट चाहेगा कि अंदर वाला ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहे, लॉग के डंडा पड़ा, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हुआ, लेस देन इक्वल टू 1 हुआ, फिर 2 के डंडा पड़ा, लेस देन इक्वल टू 2 हुआ, नंबर लाइन पे रखा तो खुद मामला 3 से छोटा आ गया, 3 को उधर ले गया, लेस देन 2 आ गया, क्वाड्रेटिक बनी, सॉल्व करना, सीधे दराचारा लगा के कर लेना, नंबर लाइन पे आंसर आ जाएगा -2 -√2 -2 प्लस √2 के बीच में, ठीक है। तब तक इधर वाले से बात करते हैं, ये तो हुआ अंडररूट का खेल। अब अंडररूट के अंदर ये जो लॉग है, इस लॉग ने कहा मेरा भी सुनो, तो हमने इसकी सुनी है, इसका बेस पॉजिटिव, इसका बेस नॉट इक्वल टू 1, अंदर का समान ग्रेटर देन 0, लॉग के डंडा पड़ा ग्रेटर देन 1, ठीक है। क्योंकि ऐसा इंटीजर जो 1 से बड़े की बात हो रही थी, तो इसका मतलब आंसर, मतलब ऐसा इंटीजर जो 1 से बड़ा हो, तो नंबर लाइन पे जाओगे ना, तो ऐसा इंटीजर जो 1 से बड़ा है लाने के लिए आपको 2 से स्टार्टिंग करनी पड़ेगी। 2 भी चलेगा, 3 भी चलेगा, 4 भी चलेगा, 5 भी चलेगा, एंड सो ऑन। लेकिन 2 लाने के लिए 2 या 2 से 3 तक, 3 लाने के लिए 3 से 4 तक, 4 लाने के लिए 4 से 5 तक, सब चलेंगे। माने आपका x जो होगा ना वो 2 या 2 से बड़ा चलेगा। अंदर x ये है, अब 2 को आप उधर ले जाओ, तो जैसे आप 2 को उधर ले जाओगे तो 5 में से 2 गया तो कितना रह जाएगा, 3। इसको फैक्टर कर लो, फैक्टर करते इधर आ जाएगा, भाला बाहर की ओर है, तो x जो होगा वो बड़े से बड़ा छोटे छोटा आ जाएगा। इसकी वजह से ग्रीन वाला आ गया, दोनों का कॉमन पार्ट आ चुका है। बट इज इट, हाँ क्या ये आंसर है, क्या ये आंसर बनेगा? ये अरे ये देखो ना, अब एडवांस के पापा जी चल रहे हैं अभी, क्या ये आंसर है? अभी इसमें मेरा 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 क्वेश्चन का जवाब दो, क्या क्या अपन इसको आंसर कहें? आप बताओ, बोलो जल्दी, आप बताओ, मुझे बताओ, क्या इसे आंसर कहें या इसमें कोई चक्कर है? क्या ये आंसर है या अभी भी एक, वैसे मैंने एक चीज छोड़ रखी है, आपने ध्यान नहीं दिया, मैं एक चीज छोड़ रहा हूं, बताओ क्या क्या छोड़ रहा हूं, पता है आपको? देखो मैंने अंडरूट से पूछा ये वाला हिस्सा,
इस पहले लॉग से पूछा वो वाला हिस्सा। अभी एक चीज मैंने छोड़ी हुई है, कौन सी वाली पता है? इस लॉग से नहीं पूछा कि भाई तेरे मन में क्या है। अगर मैं इस लॉग से पूछूंगा तो आपको पता है ये लॉग क्या कहेगा? ये लॉग मुझे कहेगा कि सर जी मेरा भी पूछ लेते। ठीक है, मैंने कहा बिल्कुल राजीव, आपके बारे में बात करते हैं। इस लॉग से पूछा तो इसने यही कहना है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर में x² माइनस 4x प्लस 5 को 0 से बड़ा कर दो सर। अगर मैंने इसे 0 से बड़ा कर दिया तो 0 से बड़ा करने का मतलब याद है ना, ऐसा नंबर जो एक या एक से बड़ा हो। सोचना, माने हम कहेंगे x² प्लस 4x प्लस 5 हमेशा एक या एक से बड़ा होगा। अब तीसरी पार्टी और कूद पड़ी है संग्राम में, माने x² प्लस 4x प्लस 4 0 से बढ़ाओ और तोड़ो, x प्लस 2 का होल स्क्वायर 0 से बढ़ाओ, माने x अपने आप में, और ये ऑलवेज ट्रू है, सॉरी दिस इज ऑलवेज ट्रू, दिस इज ऑलवेज ट्रू, दिस इज ऑलवेज ट्रू। दिख रहा है आपको? ये हमेशा होगा ही हुआ। अरे ये सच है यार, अब मैं क्या आलसियों की तरह से। हाँ, ये हमेशा सच है। क्या आपको पता है ये हमेशा सच है? तो इसका मतलब ये कि इस पे, इसे इग्नोर करो, जरूरत ही नहीं है इस पे, इसको हटा लो, इसको दिमाग मत लगाओ। इन्हीं से जो आंसर आ रहा है फाइनली वही आंसर है, यही आंसर है, यही यही आंसर है। आंसर है, ये ध्यान रखना, ये आंसर है। इसको कॉपी करना और अच्छे से मिलाना। अब मैंने आपको एक काम दिया बहुत बड़ा वाला। सर जब डी नेगेटिव होता है तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। जिनके बिल्कुल सही बोला। अजिंक्य आजकल क्या हो गया तेरे को? तू बहुत शुरुआत से बहुत अच्छा काम कर रहा था। उमामा हाशमी तू भी अच्छा कर रहा था बेटा, क्या गड़बड़ कर दिया? कुछ मजाक, कुछ गड़बड़ हो रहा है पढ़ाई को लेकर के? हाँ, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा आप लोगों की पढ़ाई को लेकर के? सर अब तो क्वेश्चन इंटेंस हो गया है। हाँ ये देखो ना, अब मैं इसको ऐसे वैसे छोड़ रहा हूँ, इसको बहुत ध्यान से करना। इस क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करना हर चीज के अंदर, खुद बनाना आप, ठीक है? बेस -1 को रिमूव कर देंगे। ओके, अरे मैं आपको बता रहा हूँ ना, बहुत मस्त है बॉस, बहुत मस्त है, बहुत बहुत ज्यादा मस्त है। एक क्वेश्चन दिखाता हूं। y इक्वल टू 4 टू द पावर, यहां दिख रहा है 3x² प्लस 18x प्लस में देखा है 24 अपॉन में, ठीक है? 24 है या 29 है? ये 29 है बॉस, लिखने वाले ने लिख डाले। अपॉन में दिख रहा है x-3, x+3 सॉरी, माइनस में 2 टू द पावर 6x प्लस 17। मांगा क्या जा रहा है? डोमेन। डोमेन बताओ फंक्शन का। अब ये आप करना, ये आप करना, सब कर लोगे। तुम में से बहुत सारे बच्चे हैं इस बार, मतलब मैंने लास्ट ईयर जो 12th पढ़ाई थी ना, है ना, उससे ज्यादा बेटर 12th है इस बार हमारे पास, उससे ज्यादा बेटर 12th है हमारे पास इस बार। मुझे पता नहीं क्यों मेरी गट्स फीलिंग बहुत कह रही है, मेरी गट्स फीलिंग यही कह रही है अगर बस ये पढ़ते गए ना तो ये काम निकाल देंगे तेरा। मेरा दिमाग मुझे कह रहा है। अब ये क्या होता है ना एक्चुअल में, मार्च तक तो मतलब शुरुआत में, शुरुआत के एक चैप्टर तक, 2 चैप्टर तक सब सही रहते हैं। अगर आपने कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी सही क्रॉस कर लिया ना, आंख बंद कर लेना, समझ जाना जीत हो गई। बस अब चलते जाने की बारी है, ठीक है? कर ला, सेल्फ करना है हाउ, ठीक है? हाँ भाई सुनो, अगला एक स्पेशल क्वेश्चन है, हर दूसरे इंस्टीट्यूट में कराया जाता है बॉस, और इसलिए कराया जाता है क्योंकि इससे कई अच्छे बच्चों की एक पुरानी डिमांड पूरी हो जाती है कि भाई ये सर उन्होंने कराया था, आप भी करवाइए। ये देखो इसका डोमेन मांग रहा है, ठीक है? ध्यान से देखना, ध्यान से। अगर बाय द वे, ठीक है, अगर किसी ने इसका डोमेन मांगा तो मेरे को ऑब्वियसली बात पता है, मेरे को लिखा हुआ दिख रहा है 1 टू द पावर 5 ये, और 7 टू द पावर -x -7 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि अंडर रूट यही चाहेगा। लेकिन मैं आपके सामने वापिस याद दिलाता हूं, मुझे सारे x पॉजिटिव चाहिए। तो पहला काम, मैं 5 टू द पावर x को कहूंगा तो आ गया, इसको पीछे जान दे। तब तक आप में से जो समझदार लोग हैं वो ये देख रहे होंगे कि ये 7 की पावर है, ये 1/1 अपॉन बना, उसकी वजह से 7 टू द पावर, 7 टू द पावर x+1 बन गया, और ऊपर 7 की पावर x ऊपर चला गया, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सोचने वाला समझ जाएगा, राइट है? लेकिन 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 सॉरी, लेस देन इक्वल टू 0, सॉरी लेस देन इक्वल टू 0।
लेकिन 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 एक गड़बड़ हो गया। फिर से क्या गड़बड़ हो गया? एक्स वाले भैया अच्छे खासे आगे बैठे थे, वन अपॉन करा, एलसीएम लिया, ये ऊपर पहुंचा, इधर हुआ, लेकिन इसका एक्स फिर पीछे चला गया। हमने कहा रुको, तब तक एक और चीज बहुत ध्यान से सोचना, ये जो 7 टू द पावर एक्स एलसीएम की वजह से नीचे से ऊपर क्रिएट हुआ था, ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और आप अपने नोट्स में लिखना, खास तौर पे जो बच्चे धीरे धीरे समझते हैं वो ध्यान से सुनते हुए लिखना कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव। एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव। और जो चीज परमानेंटली पॉजिटिव होती है वो इनइक्वालिटी में हिस्सा ही नहीं लेती। ठीक है, पॉजिटिव, सो रिमूव्ड फ्रॉम इनइक्वालिटी। भाई हम इसे इनइक्वालिटी से हटा ही देंगे। अगर मैंने इसे इनइक्वालिटी से हटा दिया तो मेरे पास में इधर रह गया 5 टू द पावर एक्स माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज, नीचे की तरफ मुझे दिख रहा है 7 टू द पावर एक्स प्लस 1 माइनस 1, और क्योंकि मैंने इस एक्स को आगे करा इसलिए वापस से ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं जो आप में से कई लोगों के लिए पहली बार हो रही है। इतना मुश्किल नहीं था कि सर मैंने माइनस कॉमन ले लिया है तो मेरे को पता चल रहा था। ये वन अपॉन करा, एलसीएम लेना आता है सर मुझे, ये ऊपर चला गया, समझ में आया। हाँ ये नया है सर, मैं समझता हूँ 7 टू द पावर एक्स हटाया आपने एक्सपोनेंशियल बोल के, पॉजिटिव था इसलिए हटा लिया, लेकिन वापस से एक्स को आगे करा, इतना मेरे पकड़ में आता है। सब मुश्किल नहीं है अभी तक नहीं है ना। अच्छा, अब हम हर ब्रैकेट से वो जगह पता करते हैं जिसे हम क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं, वो जगह पता करते हैं जहां पर फंक्शन जीरो माने ब्रैकेट जीरो बना रहा होता है। तो मुझे अच्छे से पता है 5 टू द पावर एक्स माइनस 1 वाला ब्रैकेट जीरो तब बनाएगा जब 5 टू द पावर एक्स 1 दे देगा, और 5 टू द पावर एक्स 1 देता है एक्स इज इक्वल टू 0 पर। माने अगर इसके आगे कोई भी नंबर लाइन बिछाएगा तो इस ब्रैकेट की वजह से 0 आ रहा है। तो सर ये कब देगा? मैंने कहा इसके अंदर भी इसको 0 रखना पड़ेगा। 7 टू द पावर एक्स प्लस 1 है ना, इक्वल टू 1। मैं जिस दिन ये 1 दे देगा उस दिन काम देगा, और 1 देने का मतलब वो है 7 टू द पावर 0 देना। इसका मतलब जिस दिन मैं कंपेयर करूंगा एक्स की वैल्यू -1 दिख रही है मुझे, इसका मतलब ये वाला ब्रैकेट जो है ये एक्स इज इक्वल टू -1 पे 0 देगा, तो मैं अगला नंबर -1 को दे रहा हूं। अब इधर प्लस लगा रहा हूं, इधर माइनस लगा रहा हूं, इधर प्लस लगा रहा हूं। एंड आई नो इट वेरी वेल कि क्वेश्चन वाले ने अभी मुझे जो दिया है पॉजिटिव दिया। पॉजिटिव पॉजिटिव मुझे कहां कहां दिख रहा है? एक तो मुझे 0 के आगे दिख रहा है, 0 के आगे, और दूसरा मुझे -1 के पीछे दिख रहा है। राइट है, तो मेरी तरफ से मैं अपना आंसर कोट कर रहा हूं, एक्स बिलोंग्स टू कहां से कहां तक, माइनस इनफाइनाइट से -1 ओपन, यूनियन 0 से इनफाइनाइट। ये मेरी तरफ से मैं अपना आंसर कोट कर रहा हूं, और आप बैठ के देखो, सोचो जरा जल्दी जल्दी कि क्या आपका आंसर यही हो सकता था। क्या किया देखो, सोचो। मैंने इसके बाद में मैंने कुछ भी गेम नहीं करा, कुछ भी गेम नहीं करा, सिर्फ नंबर लाइन और क्वेश्चन का आंसर खत्म। राइट है, इस और फिर भी ये क्वेश्चन अपने आप में गुड क्वेश्चंस में से माना जाता है। ठीक है, अब क्यों माना जाता है मेरी खोपड़ी से बाहर है बॉस, लेकिन सालों से यही क्वेश्चन सब करवा रहे हैं और मुझे बुरा नहीं लगता, मुझे भी अच्छा ही लगता है। राइट, अच्छा अगला क्वेश्चन ले रहा हूं। ठीक है, हमारी 7 प्रॉपर्टीज आपके अकॉर्डिंगली हो गई थी, है ना। अब मैं 8th प्रॉपर्टी पे आ रहा हूं। 8th प्रॉपर्टी मुझे क्या कहती है कि अगर कभी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर में एक सीरीज दिख जाए, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस 1/n, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस 2/n, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस 3/n, और ऐसे बढ़ते बढ़ते ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस n माइनस 1/n दिख जाए, तो याद रखना इसका आंसर nx होता है। इसका आंसर nx होता है सीधा। ठीक है, अब जो भी मेरे पास में आया सीरीज, इस पे बनने वाला क्वेश्चन लेकर के दिखा रहा हूं। क्वेश्चन क्या है जैसे समझो, क्वेश्चन में किसी ने दिया ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर 1/4, और प्लस में दे रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर में 1/4 प्लस 1/100, और अगले बार पे लिख रखा है 1/4 प्लस 2/100, और ऐसे बढ़ते बढ़ते मुझे दिख रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस में मतलब 1/4 प्लस में 99/100 ऐसा दिया हुआ है। ये है क्वेश्चन। अब क्वेश्चन ने किसी मतलब मेरे को क्वेश्चन में किसी ने ये दिया, ठीक है, और मेरे से पूछा इसका सम करके बताओ सर क्या होगा। अरे यार कैसी बातें कर दी, अगर तू मुझे इसका सम देगा तो मैं कंपैरिजन तो यार मैं दुनिया को सिखा मैं तो कर ही लूंगा। यार एक्स के नाम पे आप मुझे क्या दे रहे हो, 1/4 दे रहे हो, एन के नाम पे आप मुझे क्या दे रहे हो, 100 दे रहे हो, और आप खुद बता रहे हो कि इसका सम इतना होता है।
तो इसका जो भी आंसर होगा वो अपने आप में ग्रेटेस्ट इंटीजर में एनएक्स ही तो होगा। एनएक्स का मतलब एन की जगह 100 रख देता हूं और एक्स की जगह 1/4 रख देता हूं। ये हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर में 25। 25 का जीआईएफ कितना होगा? 25। ये मेरा आंसर हो गया बस। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये क्लिक कर गया। ये तो सर बहुत सिंपल था। हाँ बिल्कुल, बहुत ही सिंपल था। अब अगले क्वेश्चन में दिखा देता हूं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगले क्वेश्चन में किसी ने क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया। कहता है ग्रेटेस्ट इंटीजर में एक्स दे रहा हूं और एक्स प्लस में 1/100 दे रहा हूं। ठीक है, एक्स प्लस में 2/100 भी दे देता हूं और ऐसे बढ़ाते बढ़ाते वापस से एक्स प्लस में n-1 के हिसाब से तेरे को 99/100 दोबारा देता हूं। ठीक है, और मैं तेरे को ये बता रहा हूं, ये पूरी सीरीज जो है ना, इस पूरी सीरीज का आंसर 7 है। आपको मुझे एक्स बताना है। मैंने कहा रुको एक मिनट, मेरे हिसाब से सीरीज का, ऐसी सीरीज का आंसर जो होता है, मेरे हिसाब से ऐसी सीरीज का आंसर nx होता है। तो मुझे पता है कि मेरा आंसर अगर आप पूछते तो मैं बोलता nx, जिसमें n 100 है और x खुद x है। इसका मतलब ये कि ये जो कुछ भी लिखा है ये 100x लिखा है, लेकिन आपके हिसाब से आंसर 7 है, तो इसका मतलब 100x बराबर 7 है। अब मैं एक बात आज मैंने बहुत जगह पे लिखी है, बहुत जगह पे मेरी इस पे बात हुई है, तो इस पे दोबारा हो जाएगी। मुझे पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x की जगह पर अगर 2 होता तो मैं अब तक बताता आया हूं कि x की वैल्यू 2 से 3 के बीच में होती है। तो किसी का ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर 7 होगा तो जरूर अंदर वाले 100x की वैल्यू 7 से 8 तक होगी। तो इसका मतलब जरूर x की वैल्यू जो होगी 7/100 से 8/100 के बीच ही तो होगी। और का भाग लगा दिया, हो गया क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन का तो इसमें क्या लंबा चौड़ा काम है। यस गौरव कुमार, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, इतना सिंपल क्वेश्चन है। हाँ, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बस आपको सीधा बस पता होना चाहिए, तर्क आपको पता है कि हाँ इसका लॉजिक ये हो गया क्वेश्चन का। तो ठीक है, अच्छा। अब देखो एक और बात, क्वेश्चन में किसी ने दिया रखा है कि अगर आपका जो एक्स है वो 0 से 300 के बीच में, आपका एक्स 0 से 300 के बीच में, आगे बोलता है एंड अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर में x/2 प्लस में ग्रेटेस्ट इंटीजर में x/5 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर में x/10 करते हैं तो अपना आंसर 4x/5 आता है। 4x/5 आता है। ठीक है, और वो कह रहा है कि एंड सम ऑफ ऑल पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ x, पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ x इज इक्वल टू में m है। ठीक है, क्वेश्चन वाला कहता है फाइंड m/1000, m/1000 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन बना दिया, डरा रहा है डरा रहा है डरा रहा है। ठीक है, हाँ बिल्कुल, 1-1 फंक्शन और मेनी वन फंक्शंस कराएंगे, वो थोड़ी सी दूर है, मुश्किल से 2 लेक्चर 3 लेक्चर में अपन वहां होंगे। अब इस क्वेश्चन में चलो सुनो, है ना, हम अपनी सबसे बड़ी बाधाओं में से एक बाधा ग्रेटेस्ट इंटीजर और अगली बाधा हमारे लिए फ्रैक्शन बाधा है, वो पूरी करेंगे, उसके बाद तेज दौड़ेगा ये। ठीक है, सुनना, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस अगर अभी नहीं करें ना तो फिर अपने पास चॉइस ही नहीं है। सुनो, जब भी ऐसे कोई भी 2 या 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर का सम सामने से दिया हो सामने से दे रखा हो, ठीक है ना, तो एक हिट एंड ट्रायल यूज करा करो। क्या हिट एंड ट्रायल यूज करना है? ठीक है ना, जस्ट टेक एलसीएम, जस्ट टेक एलसीएम विदाउट जीआईएफ, विदाउट जीआईएफ, बिना ग्रेटेस्ट इंटीजर के x/2 प्लस x/5 प्लस x/10 का ग्रेटेस्ट इंटीजर सोचो। बिल्कुल सिर्फ बिना ग्रेटेस्ट इंटीजर के इनको सम करके देखो, तो आपको बताओ एलसीएम आएगा कितना? 2 5 10 का 10 आ जाएगा। अब 2 के हिसाब से देखा जाए तो ये 5x हो गया, 5 के हिसाब से देखूं तो ये 2x हो गया और ये x हो गया। फिलहाल ये सब मिलाकर के 8x/10 हो गया, और 8x/10 का मतलब कितना होता है? 4x/5 ही तो होता है। अरे ये क्या, ये तो वही आ गया 4x/5। हाँ, तो इसका मतलब ये कि ये तीनों के तीनों बिना ग्रेटेस्ट इंटीजर के, लेकिन सर वहां तो ग्रेटेस्ट इंटीजर दिया है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि बिना ग्रेटेस्ट इंटीजर के सेम आंसर आ रहा है? इसका मतलब ये कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर में गए तो थे, पर इन्होंने ऐसा कोई चमत्कार किया कि एज इट इज बाहर आ गए।
इसका मतलब ये कि ये एज इट इज कब बाहर आते हैं, एज इट इज कब बाहर आते हैं, तब एक प्रॉपर्टी याद आती है कि आज ही के दिन पे हमारी एक प्रॉपर्टी पे बात हुई थी कि कौन ऐसा है जिसमें मामला एज इट इज बाहर आ जाता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर में क्या रखें कि वो एज इट इज बाहर आ जाए, तो पहली प्रॉपर्टी यहां काम में आती है। अगर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर में इंटीजर रखोगे वो एज इट इज बाहर आता है। इसका मतलब हो ना हो, ठीक है, इसका मतलब हो ना हो, ये जो कुछ भी लिखा जा रहा है ना, ठीक है, पहली चीज हिट एंड ट्रायल यूज हो गया। अब सेकंड चीज, इट मीन्स क्या कि ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स बाई टू वाकई में एक्स बाई टू दे रहा है, ठीक है, या ग्रेटेस्ट इंटीजर में एक्स बाई फाइव एज इट इज एक्स बाई फाइव निकाल रहा है। इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर में एक्स बाई टेन एज इट इज एक्स बाई टेन निकाल रहा है। और ये सिर्फ और सिर्फ तभी पॉसिबल है, पॉसिबल कब है, ये पॉसिबल है ओनली व्हेन एक्स बाई टू, एक्स बाई फाइव, एक्स बाई टेन सारे के सारे क्या हो, इंटीजर हो। लेकिन सर ऐसा कैसे पॉसिबल है कि x में 2 का भाग लगा तब भी इंटीजर आया, x में 5 का भाग लगा तब भी, कौन सा ऐसा x आ गया? मैंने कहा यार कोई तो होगा ऐसा x जिसमें 2 का डिवाइड लगाओ, 5 का डिवाइड लगाओ, 10 का डिवाइड लगाओ। आप जानते हो कोई ऐसा इंटीजर जो कि जिसमें 2 का, 5 का, 10 का डिवाइड लगाए सेम आ जाए, मतलब इंटीजर आ जाए? कैसे 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 ऐसा कैसे हो सकता है कि कौन सा ऐसा नंबर है यार जिसमें 2 का, 5 का और 10 का डिवाइड लगाने पे इंटीजर आए? बस ये है भाई, है ना? ओके। अच्छा, लोग कह रहे हैं सर हाँ हो सकता है ना, 10 ले लो, 10 में 2 का भाग लगाओ, 5 आ रहा है इंटीजर, 5 लगा, 10 में 5 का भाग 2 इंटीजर, 10 में 10 का भाग 1 इंटीजर। और एक बच्चा तो कह रहा है सर 10 क्यों ले रहे हो, 10 के सारे मल्टीपल ले लो। देखो ना सर 20 रख के देखो, 20/2 10 इंटीजर, 20/5 4 इंटीजर, 20/10 2 इंटीजर। लो सर 30 लो सर 40 लो, तो लेता जाऊं इन्फानेट तक ले लेता हूं। क्या मैं इन्फानेट तक ले लूं सारे इंटीजर? लोगों ने कहा क्या मैं कब तक लूंगा, कब तक ले सकता हूं, ये भी तो बताओ। मैं एक्स के नाम पर ये 10 20 30 कब तक ले सकता हूं? क्या मैं सारे ले सकता हूं या कुछ रोकना है? कहां तक ले सकता हूं? 300 ले लूं, 300 भी ले लूं? क्या कहते हो? हम्म लोगों ने कहा नहीं 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 सारे मत लेना सर, 290 तक लो। हाँ, और उसने कहा है कि एक्स की जितने भी आपके आंसर आए उनका सम भी बताना और उन्हें एम कहना। तो यहां से तीसरा स्टेप चालू हो गया। सामने वाला 10 प्लस 20 प्लस 30 ऐसे बढ़ाते बढ़ाते 290 तक का सम करना चाहता है। लोगों ने 10 कॉमन लिया, 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेकर के 29 तक का सम करवाया। और 1 से लेकर के n तक के सम का एक फार्मूला होता है, n इंटू एन प्लस 1/2, राइट? ये हो गया 15, 29 इंटू 150, 4500 में से 150 कम, 4500 में से 150 कम, 4500 में से 100 कम किया, 4400 में से 4350, ये m आ गया। अब आया क्वेश्चन नंबर 4, चौथा पॉइंट। लेकिन सामने वाले तो m/1000 करवाया था सर, तो इसका मतलब सर अपन तो 4350/1000 करेंगे। तो सर ये अगर हट गया तो 4.3, अरे सर आंसर 4 हो रहा है, आंसर हो गया 4। अपने उसमें ऐप में शीट कहाँ होती है? हम्म इसमें दिखा सकते हो क्या इसमें? नहीं इसमें दिखा सकते हैं अपन, लॉगिन नहीं है तो नोट सेक्शन में होती है क्या? दिखाओगे इसमें? जुनैद बता रहे हैं है ना, नोट सेक्शन में होती है। मेरे को बता दो, मैं बता दूंगा इनको। जैसे अपन गए माई बैचेज में गए, माई बैच में गए, फिर 12th वाले में गए, नहीं अपने वाला कौन सा बैच है, E1। हाँ, नोट्स में कहा है। हम्म, हम्म, हम्म। तो इसकी शीट डाल देते हैं, है ना? फंक्शन की ये रिलेशन एंड फंक्शन शीट नहीं है क्या? इनसे क्लास नोट शीट कहाँ है? शीट भी तो नीचे ना, शीट डलवा देते हैं, बिल्कुल सही बात है ना? चलो अच्छी बात है, नोट्स में मिलती है, ध्यान रखना। नोट्स में डलवा रहा हूं, ठीक है, शीट डलवा देता हूं आपके लिए। चलो टाटा टाइम, बाई बाई। Y290 जाने से पहले बता देता हूँ 300 से छोटा।